रेजिस्टेंस साइड का। यहाँ क्लिक करके आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक सर्च करना चाहते हैं कि उस दिन में वो था या नहीं, उस लिस्ट में आप यहाँ पे टाइपिंग करके सर्च कर सकते हैं। हर स्टॉक का आपको क्या क्या डिटेल मिलता है, तो ये स्टॉक का नाम है, ये कितने बजे आया था, कौन से डेट का है, और 2 बटन मिलते हैं आपको, लाइव डाटा देखने का या हिस्टोरिकल डाटा देख। अगर अभी अभी आया 10 मिनट आया तो लाइव देख सकते हैं, अगर कुछ देर पहले आया तो हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे। अपना सारा काम ऑप्शन चेन से ही होता है, तो ऑप्शन चेन को ओपन करना है, ऑप्शन चेन की थोड़ी थोड़ी जानकारी चाहिए, ठीक है जी। जैसे ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है एसीसी के लिए 1800 के सपोर्ट पे आया है, तब ये लिस्ट में आया। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाली बात क्या है, पहला एंट्री 1800 होगा या 1800 का सपोर्ट होगा, ये 1800 के सपोर्ट के लेवल है, वो एंट्री होगा तो और आपको एक्यूरेट एंट्री होगा। 1800 से भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा रहता है, ठीक है जी। और इसमें ध्यान देना है सिर्फ ओआई को, सिर्फ ओआई को ध्यान देना है। इस केस में क्या होगा, 1800 से एंट्री होगी आपकी, और टारगेट क्या रहेगा, तो पहला टारगेट रहेगा 1900, जहां पे दूसरी साइड का ओआई बैठा हुआ है, और उससे ऊपर निकलती है तो 2000 तक का आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम ओआई यहाँ पे बैठा हुआ है। ये हो गई एंट्री और टारगेट। नहीं, एक्सपायरी से पहले निकल जाना। 1800 का एंट्री और 1900 और 2000 का टारगेट, ये हमारा 2 टारगेट हो रहा है। ओआई टू ओआई का मतलब है ओआई से, सपोर्ट के ओआई से रेजिस्टेंस के ओआई तक का ट्रेड करना, ठीक है जी। अब देखते हैं कंडीशन क्या क्या होना चाहिए और कौन से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा नहीं करते हैं। हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं, 1800 का सपोर्ट है, इसमें आपको ध्यान देना है कि इस ओआई का कोई वीकनेस नीचे की तरफ ना हो। अगर 1800 के सपोर्ट पे आया है, सिस्टम दिखा रहा है कि एसीसी 1800 से बाइंग बनता है, तो 1800 के सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ ओआई को देखेंगे हम। ओआई अगर नीचे कोई वीकनेस दिखा रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, वो नीचे जा सकता है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ निफ्टी है तो निफ्टी ही करेंगे, इसमें स्टॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसको नहीं करेंगे। रेजिस्ट और टारगेट 1800 की एंट्री, टारगेट 1900। अगर ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आता है 1800 या उससे नीचे, तो भी हमको ट्रेड नहीं करना है। मिनिमम मेरे को 4-5 स्ट्राइक प्राइस, 4 to 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर होना चाहिए दूसरी साइड का ओआई, तभी हम लोग इसको ओआई टू ओआई में करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। छोटा टारगेट इसमें लेना नहीं है, ऐसे यहाँ रहता 1840 पे तो नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। एंट्री और एग्जिट का हमको पता चल गया है। एंट्री करने के लिए हमको ध्यान देना है, अगर इस ओआई का कोई वीकनेस है डाउन साइड तो एंट्री नहीं करेंगे, बाइंग में। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस से ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस का टॉप साइड में कोई वीकनेस होगा तो नहीं लेंगे। एक रेजिस्टेंस वाला भी देखते हैं। अब देखिए ये वाला रेजिस्टेंस 500 पे है और टारगेट भी यहीं कहीं बन रहा है, तो ये वाला ट्रेडेबल नहीं है अपने लिए ओआई टू ओआई में। 500 से 500 का टारगेट नहीं है, ठीक है जी, तो ये वाला ट्रेडेबल नहीं है। अगला कंडीशन, इसके ऑपोजिट साइड मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में कोई वीकनेस नहीं है टॉप साइड पे, तो ये कंडीशन तो मैच होता है, लेकिन टारगेट हमारा बड़ा नहीं है। टारगेट बड़ा नहीं है तो ये ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में भी टारगेट बड़ा नहीं है, 3-4 स्ट्राइक प्राइस का चाहिए। यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है 46,000 पे और एग्जिट बन रहा है 45,000 पॉइंट्स का ही है। ये बड़ा स्टॉक्स है, एक ही स्ट्राइक प्राइस बीच में आ रहा है, बड़ा टारगेट नहीं है, तो इसको भी नहीं करना है। और दूसरी बात यहाँ पे देखनी है, कोई अप साइड में वीकनेस तो नहीं है, अप साइड में तो कोई वीकनेस दिख नहीं रही, ठीक है जी। अब चलते हैं इसी एग्जांपल को लेके। अगर यहाँ पे मैंने एंट्री करा कैश में, कैश फ्यूचर ऑप्शन, तीनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, किसमें ट्रेड करना है ये आप डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपिटल, ठीक। अगर मेरे पास कैपिटल 1 लाख का है, ठीक, तो मैं इसको मिनिमम 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, मिनिमम 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्यों? मैक्सिमम में 3 बार तक एवरेज का प्लान रहेगा मेरा। 1800 पे एंट्री हुई और यहाँ से 3-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे कोई वीकनेस बन गई तो मेरा एवरेज बनेगा नीचे के वीकनेस पे। 1800 पे सपोज 1800 पे मेरा एंट्री हुआ और यहाँ पे 1700 पे कोई वीकनेस बन गई, ठीक है, तो 1700 पे मेरा एवरेज होगा सेम क्वांटिटी से। और टारगेट क्या रहेगा? टारगेट अगर ये 1800 पे शिफ्ट हो रहा है तो एवरेज भी नहीं होगा, उस कंडीशन में हमको उतने ही क्वांटिटी रखने हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के बारे में सोचना है। मौका मिलता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, एवरेज नहीं करेंगे। अगर ये टारगेट नीचे नहीं आता ऊपर ही रहता है तो एवरेज करेंगे,
और टारगेट मेरा ऊपर तक का ही रहेगा। बेस्ट टाइम टू ट्रेड ये रहेगा आपका 9:30 to 11:30 के बीच में। अगर ये मिलता है तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। 9:30 to 11:30, और उसमें भी फर्स्ट और सेकेंड वीक बेस्ट डेज रहेंगे हमको OI to OI करने में, क्योंकि अगर फर्स्ट वीक में कर रहे हैं तो पूरा महीना मिल जाएगा, सेकेंड वीक में कर रहे हैं तो 3 वीक मिल जाएंगे हम लोग को टारगेट अचीव करने का। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा टारगेट है, थोड़ा नीचे भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, नहीं मानना है, कर सकते हैं। हाँ वही है कि आपको ना 9:30 से 10-11 बजे तक मिल जाता है, तो उस दिन में कुछ अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। अब 2 बजे 3 बजे करेंगे तो मे बी उस दिन तो कुछ नहीं मिलेगा अगले दिन। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में पोजीशन भी तो चेंज हो सकती है अब तो नेक्स्ट डे में। इसी कंडीशन में आप देखते हैं, अगर कैश बाइंग करना है तो सिंपल है, 1800 या 1800 का सपोर्ट, करंट वाला सपोर्ट का वैल्यू जो भी आ रहा है वहां से एंट्री होगी, और टारगेट मेरा रहेगा जहां पे नेक्स्ट OI है रेजिस्टेंस साइड। अगर मैं फ्यूचर में कर रहा हूँ, फ्यूचर में तो वहां पे 2 लाख के करीब कैपिटल लगते हैं। बाई साइड में अगर ट्रेड करना है, फ्यूचर बाई करना है तो 2 लाख के करीब कैपिटल लगता है। उस कैपिटल को कम करने के लिए हमको हेजिंग करना चाहिए। हेजिंग करना चाहिए कैसे कर सकते हैं, तो फ्यूचर बाई किया है उसको हेज कर सकते हैं पुट बाई करके सेम एक्सपायरी का। एग्जांपल, अगर मैंने फ्यूचर बाई किया 1790 का फ्यूचर आ रहा है, अभी 1786 यहाँ पे स्पॉट चल रही है, 90 फ्यूचर चल रहा है, तो मैं कोई सस्ता सा पुट बाई कर लूं यहाँ पे 25 रुपए के आसपास। ये जो 1700 का है 20 रुपए, ये बाई कर लिया मैंने, तो इससे क्या होगा, मेरा मार्जिन 70,000 के आसपास में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। और ये इंश्योरेंस होता है। हेजिंग क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, डाउन साइड जाएगी तो पुट से थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, फ्यूचर में नुकसान होगा, लेकिन पुट ऑप्शन से थोड़े पैसे आ जाएंगे तो थोड़ा नुकसान कवर होगा। ये हो गया फ्यूचर का। सेल कर रहे हैं तो अगर फ्यूचर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे 1800 पे मार्केट चल रही है, सपोज यहाँ पे OI था, मेरा टारगेट 1700 1500 ऐसे कुछ था, तो मैं फ्यूचर सेल भी कर सकता हूँ सेल साइड में। उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे एक सस्ता सा कॉल बाई करना है, कॉल बाई करना है फ्यूचर सेल कर, ठीक है। तो फ्यूचर अगर ऊपर जाता है तो फ्यूचर में नुकसान होगा, सेल किया है मैंने, लेकिन वहीं पे कॉल से कुछ ना कुछ नुकसान की भरपाई होगी। कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगी और मेरा मार्जिन भी रिड्यूस होगा। सिमिलरली अगर अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है, अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है 1800 से 1900 का टारगेट है, तो मैं यहाँ पे मिडल में कहीं पे इन दोनों स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में बाइंग करूंगा, अगर सिर्फ बाइंग करना है तो। तब अगर ये फर्स्ट और सेकंड वीक है, मतलब 15 तारीख से पहले, 15 से पहले अगर कर रहा हूँ तो मिडल में करूंगा, OTM में करूंगा। हम लोग कभी ये बात नहीं करते कि OTM में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे OTM में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन मेरा कम लगेगा और पूरा महीना बाकी है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इनमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अगर सेकेंड थर्ड या फोर्थ वीक में कर रहे हैं तो ATM या इन द मनी जाना पड़ेगा। ATM और इन द मनी में बाइंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे OTM पे बाई करने का एक और फायदा क्या रहता है, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। सस्ता प्राइस है तो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी अच्छी खासी देखने को मिलती है। इन द मनी जाएंगे बहुत महंगा रहता है, लिक्विडिटी की दिक्कत रहती है। सेम रूल अप्लाई होता है पुट बाइंग के लिए। अगर पुट बाई कर रहे हैं 1900 से, टारगेट है 1800, तो इन्हीं 2 स्ट्राइक प्राइस में किसी को हम लोग बाई करेंगे अगर पहले दूसरे हफ्ते में है तो। अगर एक्सपायरी बहुत नजदीक है तो ATM या इन द मनी बाई करना है। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन है सेलिंग का, ऑप्शन सेलिंग का। अगर ऑप्शन सेलिंग करना है तो क्या करेंगे, 1800 से सपोर्ट था, यहाँ से बाइंग करना है। बाइंग नहीं, हमको सेलिंग करना है, तो ATM के पुट सेल करेंगे। अगर बाइंग का ट्रेड बन रहा है, ऊपर सपोर्ट से ले रहे हैं, तो ATM को सेल करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा OTM भी जा सकते हैं, सेफ्टी थोड़ा और बढ़ जाएगी। ATM सेल करेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्रीमियम भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक और काम करना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्टली इसको सेल करेंगे तो यहाँ पे भी 2 लाख के करीब लगते हैं। इसको भी हेज करना है। 57 का सपोज 57 का सेल करा तो यहाँ पे 10 रुपए के आसपास बाई करना है, सेम एक्सपायरी का पुट ही बाई करना है। तो इससे क्या होगा, आपके मार्जिन रिड्यूस हो जाएंगे, 70-80 हजार के आसपास आ जाएंगे। और आप ये क्या कह रहे हो कि 57 रिसीव करोगे, 10 दोगे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना होगा, ये होगा आपका 47, ठीक है जी, 47 होगी। और मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड की जगह यहाँ पे लिमिटेड हो जाएगी। अब आती है बात, अगर एवरेजिंग करनी है, सेम कंडीशन में अगर 1700 पे आ रही है तो एवरेजिंग करना है। पुट आपने ये वाला सेल कर रखा था, इसको रखेंगे सेलिंग पोजीशन में, और यहाँ पे क्या करेंगे,
इसको भी सेल कर देंगे एवरेजिंग के नाम, एवरेजिंग के तरीके से इसको सेल करेंगे। इसको सेल को पोजीशन को काटना नहीं है, सेलिंग में अगर कर रहे हैं तो नीचे आती है एवरेज के लेवल पे आती है तो इसको भी सेल करना है, टारगेट फिर वही रहेगा, इन दोनों को जीरो ही करना है हम लोगों को। सिमिलरली अगर बाइंग कंडीशन है, बाइंग में हम लोगों ने क्या करा था, ये 840 का 35 रुपीज पे बाई करा था, मार्केट आ गई 1700 पे, 1700 पे आ गई तो फिर क्या करेंगे, इसको एग्जिट करना है, इसको एग्जिट करना है और यहाँ पे वो 50% जो होता है इस और इसके बीच का 50% के आसपास का 2x बाई करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे। ये 1 लॉट अगर था तो इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ पे 2 लॉट फ्रेश एंट्री करेंगे इन स्ट्राइक प्राइस पे। इससे फायदा क्या होगा, ये ज्यादा ओटीएम हो चुका है, इसमें डीके ज्यादा होंगे। आप यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो इनको एवरेज करने से ज्यादा बढ़िया हमको टारगेट देखने को मिलेगा, ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा जैसे मंथ का स्टार्टिंग हो रहा है 1-2 तारीख इन सब में। अब यहाँ पे देखिए 30 मई का डाटा है कोई रेजिस्टेंस वाला स्टॉक आया नहीं, ये 9:15 को आया है, ये हमारे लिए काम का नहीं है, 9:20 के बाद आएगा वो काम का है। पीएनबी आया है, उसके बाद मैक्स हेल्थ आए हैं, गेल आया है, पीएनबी, मैक्स हेल्थ, यही सब रिपीट हो रहे हैं। तो इनको आप चलते हैं एक एक करके, एक दो को बैक टेस्टिंग करते हैं। पीएनबी 1149 को आया, हिस्टोरिकल में चलते हैं। डाटा क्या दिख रहा है, डाटा दिख रहा है 100 से एंट्री हो रही है, 100 की एंट्री है और 105 का पहला टारगेट है। 100 पे एंट्री और 105 पे टारगेट है। क्या सपोर्ट साइड में ओआई की कोई वीकनेस बन रही है, तो यहाँ एक 61% है, ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 61% 95 पे और ओआई चेंज भी यहाँ पे है, तो मे बी ये इंक्रीज करके 75 के ऊपर चला जाए, वीकनेस बन सकती है। हमारे पास स्टॉक में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर भी चलो नहीं ये करना ही है तो आपको एक माइंडसेट प्रिपेयर क्या करना है कि ये 95 पे अगर आता है तो एवरेज करना पड़ सकता है, ये थोड़ा सा एवरेजिंग में जाना पड़ेगा। ये 61% है जिसके कारण से 100 पे एंट्री कर लिया सपोज। अब तीनों कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा के देखते हैं। 99.55 चल रहा है, ये इसी के आसपास होगी, इसकी 99.5 है सपोर्ट। कौन सा नीचे का ये, हाँ हाँ ये 61 है, तो इसके कारण से थोड़ा रिस्क है कि ये बढ़ सकता है, नीचे आ सकती है। अभी हम लोग मानते हैं चलो ले लिया, नीचे एवरेज कर लेंगे, ठीक है। आप लिखो बैक टेस्टिंग का डाटा हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेड है हम लोग का कैश में बाइंग, कैश बाइंग 99.5, 100 ही रख लेते हैं, 100 पे एक कैश का बाइंग का ट्रेड है। उसके अलावा 4.55 पे सेल का ट्रेड, सेल पीई, और ये 4 रुपए का है तो कोई 50 पैसा 1 रुपए के आसपास बाइंग करेंगे। इसका लॉट साइज है 8,000 है, इनफैक्ट 8,000 है इसका लॉट साइज हो गया। अगर बाई कर रहे हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहिए, 102 के आसपास, तो 3.25 यहाँ पे बाई होगा। सीई कैश में हम लोग को बाई होगा 99, 100 ही बोलते हैं 100, और सेल का पोजीशन अगर करना है तो वो क्या होगा, पी सेल होगा 100 का एट 4.55 ये पुट का सेल। ये 3 ट्रेड है। अब इसमें से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। सबसे सेफ रहता है कम रिटर्न कम रिस्क कैश में ट्रेड करना, उससे कम हो जाता है, ज्यादा मार्जिन लगेगा, लेकिन सेफ होगा सेल का ट्रेड, ठीक है। ज्यादा कम मार्जिन इसमें लगेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये ज्यादा रिस्की भी है। ये हो गया। अब देखिए हम लोगों ने 11 बजे के आसपास, 11:50 के आसपास करा है, तो ये भी नहीं है कि पूरे दिन देखना है हम लोग को, पूरे दिन हमको देखना ही नहीं है, दिन में एक बार बस आना है, देखना है, ठीक है जी। एवरेज का बनता है तो एवरेज करेंगे, टारगेट आता है तो टारगेट तो लगा के रखेंगे, जीटीटी के फॉर्म में आ गया तो बढ़िया है। दिन में एक बार देखना है, तो 2 से अब 3 चलते हैं, 3 नहीं है 5 में है, 10 बजे के आसपास देख लेंगे, एवरीडे 10 बजे के आसपास देख लेंगे। अब क्या हुआ देखिए, हम लोग का जो 100 का एंट्री था लगभग 100 पे ही है। स्पॉट में आज के दिन में कोई चेंज नहीं हुआ, 50 पैसा यहाँ सेलिंग में मिल गया है, और बाइंग में कितने नुकसान हो रहे हैं, तो ये 3.3 है, 25 पैसा इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी तक ना रेजिस्टेंस नीचे आया, रेजिस्टेंस नीचे नहीं आया, सपोर्ट नीचे नहीं गया, तो एवरेज का कोई बनता नहीं है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, तो हम लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है। सपोर्ट नीचे जाता है तो एवरेज करना है। 5 को देखा, अब देखते हैं 6 तारीख को, 6 मई को अगर देखे तो 97 पे आ गई है, ठीक है जी, और उसके साथ कोई वीकनेस अभी भी नहीं आई, लेकिन ये नीचे आ गया 100 पे, 83 पे रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमको क्या देखना है, अगर मौका मिलता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। इसमें आपको लगभग 45 पॉइंट 40 पॉइंट का लॉस हो रहा है, इसमें आपको लगभग 2 रुपए का लॉस हो रहा है, 98 पे चल रही है, लॉस ज्यादा हो रहा है इसमें, लगभग 1.5 रुपए का, है ना। तो अब हमको
एवरेज का देखना ही नहीं है, अगर मौका मिलता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का है। 7th मई को चलते हैं, 95 पे आ गई है। अब देखिए 95 पे आ गई, लेकिन 100 पे हमारा एंट्री था, वहां पे 96% है, इसलिए हम लोग 95 पे एवरेज नहीं कर रहे हैं। जिसका वो था कि ये 95 की तरफ आ सकता है, वो आया भी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एवरेज नहीं करना। अगर एवरेज कर रहे हैं तो टारगेट आपका छोटा ही रहने वाला है, 100 के आसपास का ही टारगेट रहेगा, और नीचे तो कोई खास वीकनेस है नहीं। ठीक है जी, ये यहाँ पे एवरेज करने का नहीं सोचेंगे, 90 और एक नीचे आ रही है तो यहाँ पे आपको लॉस बुक करना, यहाँ पे हम लोग को लॉस बुक करना पड़ेगा। इससे पहले ही अगर 100 पे मिल जाता तो बुक कर लेते, हम लोग पूरा दिन का देख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे अब सिचुएशन बदल गई है, ये नीचे आया है, सॉरी ऊपर से नीचे आया है, और ये नीचे जाके और नीचे की तरफ भी वीकनेस बना रहा है। ठीक है, तो 95 पे नहीं, अगर कैश में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश में है तो 90 पे एवरेज कर सकते हैं, 90 से 100 का टारगेट रहेगा, लेकिन ऑप्शंस के टर्म में एवरेज नहीं करना है। 7th में 8th में को देखते हैं एक बार, 95 के आसपास ही चल रही है, कुछ खास चेंजेस हुए नहीं। 9th में 90 पे आ गई है, तो कैश में है तो यहाँ पे अब एवरेज बनती है। ठीक है, 9th में अब एवरेज यहाँ पे बनती है, अगर कैश में है तो। अगर ऑप्शंस में भी है तो इसको आप सेल कर सकते हैं। अब इसके आगे तो डाटा है नहीं, लेकिन इसमें आपको लॉस बुक करना है। सिचुएशन चेंज हो गई, लॉस बुक करना है। आप चार्ट पे देखेंगे 100 के आसपास आपको दिखे तो निकल जाना था 3 दिन पहले ही। मई का नहीं देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे जिसका मंथ कंप्लीट हो गया, 1 अप्रैल का डाटा। दोनों तरफ से देखेंगे, 930 पे आया ओवरऑल रियलिटी, पहला इसको यही देखते हैं हम, इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नीचे ओआई का कोई वीकनेस है, ये 71%, दूसरा 59, ये दिक्कत दे सकता है आपको, एवरेजिंग पे जाना पड़ सकता है, एवरेजिंग में जाना पड़ सकता है, करें या नहीं करें। 71% एक ये है और 59% ये है। नीचे की साइड में दिख रहा है कि 1500 से ज्यादा बढ़िया रहेगा, नीचे आ गई है। चोला फाइनेंस 1500 की एंट्री है इसकी और 1600 का टारगेट है। 1 अप्रैल में 1500 से एंट्री, 1600 का टारगेट, नीचे कोई वीकनेस है नहीं, तो ये कर सकते हैं, ये अच्छा एक दिख रहा है। अब इसमें भी सेम 1500 की एंट्री, जिसका 1488 है, 4086 का एंट्री आ रहा है। अभी मार्केट 89 पे चल रहा है, ये एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। सेल करेंगे पुट तो 52 वाला सेल करेंगे, बाई कुछ करना है 30 रुपीज वाला ये बाई करेंगे। ये 3 ट्रेड हमारे बनते हैं इसमें बाइंग साइड में। सिमिलरली इसको आप एक एक दिन आगे करके देखेंगे, एवरेज करने का कुछ बनता नहीं है। 1500 से थोड़ा सा नीचे आया है, वीकनेस कुछ आई नहीं है, एग्जिट करने का भी नहीं बनता है क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे नहीं आया है। अप्रैल को अभी भी कोई वीकनेस आया नहीं हो ओआई में, ना ही रेजिस्टेंस पे कुछ आया है। इसमें थोड़ा सा लॉस चल रहा है, लेकिन अरे म्यूट कर लीजिए, कौन है ये? हम लोग देख रहे थे 3 अप्रैल, अब 4 अप्रैल को चलते हैं। 4 अप्रैल में है देख रहा है 1400 पे अब एवरेज बनता है, 1400 पे एवरेज बनता है। रेजिस्टेंस साइड में 1500 पे नहीं आया है, तो इसको एवरेज करेंगे हम लोग जब 1400 पे आएगी। 7 अप्रैल को 1400 से नीचे आई है, नीचे कोई वीकनेस नहीं है, तो यहाँ के आसपास हम लोग को कुछ एवरेज करना है। एवरेज में क्या क्या पोजीशन बनेगी, तो स्पॉट में बाइंग होगी, 1400 का रेजिस्टेंस है, उसमें सेलिंग होगा पुट का, और टारगेट वही रहेगा। कॉल की अगर बाइंग करनी है तो 1420 1440 के आसपास बाइंग होगी। यहाँ पे ये 36 या 27 वाला 2x क्वांटिटी से बाइंग होगी। ऊपर वाला एग्जिट करेंगे, ऊपर वाला कितने पे एग्जिट करेंगे, तो हम लोगों ने 1540 का करा था 8 रुपए पे, ये 8 रुपए पे एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको या इसको 69 को फिर से सेल करना है। सेलिंग पोजीशन को नहीं काटना है, पहले वाले को भी रखना है। यहाँ पे हमारा स्पॉट में एवरेज हुआ है। 8 अप्रैल को अब चलते हैं वापस। 8 अप्रैल को ये 1400 पे हमारी एवरेज हुई थी, ऊपर गई है, ये 69 से 33 हुआ है। अभी भी टारगेट हम लोग का क्या है, 1600 का ही है, नॉट इवन 1500, 1600 का है। कोई एवरेज करना नहीं है, एवरेज ऑलरेडी हो चुका है 1400 से नीचे। 9 अप्रैल पे फिर से 1400 पे ऑलरेडी हम लोग एवरेज कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ एवरेज नहीं करना है। 11 अप्रैल को चलते हैं। 11 अप्रैल को 1460 के ऊपर है, रेजिस्टेंस अभी भी ऊपर है हमारा 1600 पे ही है, तो अभी कुछ नहीं करना है। 11 के बाद 15 है, 15 को चलते हैं। 15 को 1536 आया, अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, टारगेट अभी भी 1600 का ही। और अगर आप ऑप्शन में सेल कर रहे हैं तो ये 3 रुपया हो गया, इसको एग्जिट कर सकते हैं। ये 69 पे सेल करा था, 3 रुपए हो गए, वो एग्जिट कर सकते हैं। बाइंग पोजीशन अभी भी रखेंगे। 1420 का बाइंग था हम लोग का, 27 रुपए के आसपास, 2 क्वांटिटी, वो 104 हो गया। 1500 का सेल किया था हम लोगों ने 54 रुपए के आसपास, वो 21 हो गए, 22 हो गए। 16 को चलते हैं। 16 को अभी भी कुछ चेंजेस नहीं आए, अब टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं हम लोग। 17 अप्रैल 1528
1678, 17, 21, अब 21, यहाँ पे तो टारगेट ही आ गए। 1600 का टारगेट था, इसमें टारगेट अचीव हुए हैं। थोड़ा सा नीचे गया था, एवरेज भी करा हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। पहली बात, ये सेल का पोजीशन तो 0 हो गया, 80 पैसा हो तो और कम हो गया होगा। ये दोनों हमारे, तो एक 69 का था और एक 54 का था ना, है ना, ये दोनों मिल गए हम लोगों को। 52 चलिए, ये सेल पोजीशन में दोनों हमारे 0 हो गए हैं, दोनों में पूरे पूरे प्रॉफिट आ गए हैं। इससे पहले ही 1 रुपया 2 रुपये से नीचे आ जाता है तो आप पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। ये कितना हो गया, एक 121 पॉइंट्स मिल गए हैं यहाँ पे। 120 पॉइंट्स, 121 पॉइंट्स इंटू 625, लगभग यही होंगे, इतने पॉइंट्स हमको मिल गए हैं इसमें। बाइंग पोजीशन देखते हैं, तो हमारा बाइंग था 1420 वाला या 1440 वाला। 1440, 36 रुपए में बाइंग था, वो चल रहा है 137। 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिले, सॉरी 100 इंटू 2x इंटू 625, तो ये लगभग 200 पॉइंट्स मिले हम लोगों को 625 बाइंग में, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे लॉस बुक करा था। 1500 वाला या 1540 वाला जो बाई करा था उसको 8 पे एग्जिट करा था, वहां पे हम लोगों को 29 में बाई हुआ था, 8 पे एग्जिट हुआ है, तो उसमें हम लोग को 21 पॉइंट का लॉस हुआ है और इसमें 200 पॉइंट मिले। स्पॉट में अगर देखें तो 1400, एक था 1400 पे एवरेज और एक 1500 पे, यही था ना। क्वांटिटी आपके मर्जी से होगी जो भी है। तो इसमें क्या मिले, तो 100 पॉइंट्स और इसमें मिले हैं हम लोग को 200 पॉइंट। एक क्वांटिटी में 200 पॉइंट, एक में 100 पॉइंट्स। सर आधा मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा टेक्निकल सही करो ना, ब्लर भी हो रहा है सर, साउंड चला गया सर। सॉरी, 1500 पे एंट्री था, 1400 पे हमारा एवरेज था और 1600 का टारगेट पहले महीने से था। इसमें ध्यान देने वाली बात है क्या है कि एवरेज करने का भी ये नहीं कि 1500 पे करा तो यहाँ पे 20-25 पॉइंट नीचे आया तो एवरेज कर दिया, नहीं। जब तक जो ओआई का वीकनेस नहीं जहाँ पे है वहां तक नहीं आ जाता तब तक वीकनेस एवरेज करना नहीं। हाँ, अगर कॉल बाइंग में है तो ऊपर के लॉस बुक करने हैं, नीचे क्वांटिटी से करने हो। जितना क्वांटिटी आप बुक कर रहे हो उतना क्वांटिटी आपको ऐड करना है। एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, ऊपर का एक बुक कर दिया तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी एंट्री करनी है। सेल में नहीं करना है, सेल में रखना है उसको, हमारा एम है उसको 0 करना। जैसे यहाँ पे हम लोग 1540 या 1520 कर रहे थे ना 30 रुपए पे, वो 90 हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग को क्या मिल गया, इसमें मिल गया। उसमें हम लोग को 70 पॉइंट मिलते हैं और इसमें हम लोग को 100 पॉइंट मिल रहा है, तो 30 पॉइंट का फायदा हो रहा है। और कोई और कौन सा देखा जाए, आप लोगों ने कितने लोगों ने बैक टेस्ट करा है? हाँ जी, स्कॉट सर, एक बार स्कॉट और सर पॉसिबल हो तो एक बार चेक करो ना, लैग भी हो रहा है और वीडियो भी थोड़ा ब्लर हो रहा है। लाइव हो रहा है, हाँ चेकिंग सर, होगा जी सर। थोड़ा इम्प्रूव लग रहा है, सब सही है। स्कॉट्स 11 बजे आया था, इसमें हम लोग को चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर आप ट्रेड में है तो चार्ट देखेंगे। अब देखिए 3200 का एंट्री है, 3300 का टारगेट है, बड़ा टारगेट नहीं है इसमें। हम लोग को 3-4 स्ट्राइक प्राइस चाहिए, 3-4% का मूव देखने को मिले तभी ट्रेड करेंगे, इसलिए इसको अभी रिजेक्ट करेंगे। हम लोग करना है तो कर सकते हैं, 3200 से 3300 का ही टारगेट रहेगा, करके देखते हैं। अब इसमें अगर देखिए बाइंग का करना है तो ये वाला 75 रुपीज का सीई बाई करना है। स्पॉट में 31.65 चल रहा है, ये बाई करना है। 31.60 का एंट्री दिखा रहा है, 31.65 का एंट्री आप कर सकते हैं। उसके बाद सेल करना है तो 115 का पीई सेल करेंगे, 3200 का। नीचे देखते हैं, कोई वीकनेस नहीं है। अब चलते हैं 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल 3 अप्रैल जो भी आ रहा है। 2500 के एंट्री, कौन है 3200 का एंट्री है, कोई वीकनेस अभी नीचे बनी नहीं है। रेजिस्टेंस ऊपर अभी भी 3300 पे है, आपको 50 पॉइंट मिल रहे हैं। एंट्री कोई दूसरी बनेगी नहीं, टारगेट अभी आया नहीं है। 3237, अब देखिए यहाँ पे 3000 पे आ गई, अच्छा एग्जांपल है। 3200 की हमारी एंट्री थी, नीचे अब क्या दिख रहा है, 3000 पे आ गया है। जो सपोर्ट था 3000 पे, अभी आप 30 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हैं, 30-35 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है, एग्जिट कर जाना है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है, नीचे सपोर्ट भाग गया है तो मार्केट नीचे आ सकती है, यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है ये? तो निकल जाएंगे। हाँ, आपने 3200 पे एंट्री करा, मार्केट आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, नीचे वीकनेस आ गया तो एवरेज करने के लिए क्यों इंतजार करेंगे, यहीं पे निकल जाएंगे। ऑप्शन तो और भी है हमारे पास। हाँ, यहाँ पे अगर देखिए 3200 का हम लोगों ने कितने पे 115 के आसपास से सेल करा था, 83 चल रही है। 3250 वाला बाई करा था हम लोगों ने कितने पे, 75 पे, वो 106 चल रही है। प्रॉफिट बुक करेंगे, स्पॉट में भी 100 क्या बोलते हैं 50-60 रुपए के आसपास मिल रहा है। ये क्लियर है? क्योंकि सपोर्ट नीचे आ गया, 3200 पे हमारी एंट्री थी, अब वो 3000 पे आ गया, इसलिए हम लोग
एग्जिट कर रहे हैं। अब ऊपर जाएगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये नीचे की तरफ आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आगे चल के देखते हैं। 3174, 3200 से नीचे आ गया, हमारा एंट्री से नीचे आ गई है, 3000 पे आ गई। तो ये अच्छा था ना, हम लोग पहले एग्जिट कर गए है ना, 3000 पे आ गई है। अब 3000 पे चाहे तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं आप। अब सेलिंग का एक देखते हैं। एक्सिस बैंक 915 पे कोफोर्स देख 8000 पे एंट्री, 8000 पे एग्जिट, नहीं बनता है ट्रेड इसमें। ऊपर से 74% वीकनेस भी है, PIIND, ये भी नहीं बनता है। इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है, OI चेंज कुछ ऊपर बन रहा है, ठीक है, आपके एंट्री से ऊपर सपोर्ट जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। और टारगेट भी बड़ा नहीं है इसका। MGL में 1400 की एंट्री है, 1360 का टारगेट है, ये भी फेवरेबल नहीं है अपने लिए। एक इसमें देख सकते हैं, अगर ये परसेंटेज कम हो रही है तो कर सकते हैं, लेकिन ये कम नहीं हो रही है, टारगेट बढ़ा नहीं है तो नहीं करना चाहिए। अब 1405 से एंट्री है, एक बार देखते हैं आगे जाके क्या होता है। टारगेट बहुत छोटा है तो ये करना नहीं चाहिए। वैसे 1386, 1400 पे ही अब बन रहा है। अगर करा भी था, थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिला है, लेकिन अब ये ऊपर ही आ रहा है, तो आपको यहाँ पे इसमें भी पहले एग्जिट कर जाना है। टारगेट एसएल से पहले ही आपको एग्जिट करना है। मैकडोल एक तो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है, इसको तो करना ही नहीं। DEL इसकी वीकनेस टॉप पे है और 300 पे ही सपोर्ट है। गेल में 185 का एंट्री है, 180 का है टारगेट, इसमें छोटा है, इसको अवॉइड करना चाहिए। इस दिन और कोई नहीं था। 2 तारीख को देखते हैं, 2 अप्रैल टीवीएस मोटर देखते हैं क्या ये बनता है। तो ये बनता है। पहले देखते हैं रेजिस्टेंस की, OI का कोई वीकनेस नहीं है, टारगेट हमारा 2400 का है। ऊपर जो OI चेंज आ भी रहा है तो 2440 ही आ रहा है, वहां ऊपर तक आ नहीं रहा है। एंट्री बनेगी हमारी 2500 पे, टारगेट रहेगा 2400 का। ये कर सकते हैं ट्रेड। 2494 है, यहीं पे एंट्री सपोज करते हैं अपना, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सेल करना है 76 रुपीज का CE 2500 वाला, 2500 वाला। बाई अगर करना है तो हमको 100 या ये नहीं, देखिए यहाँ पे अभी ट्रेड ही नहीं हुआ है, इसलिए 105 एक दिख रहा है। हमको 55 वाला करना है। 2460 का स्ट्राइक प्राइस है, 55 रुपीज चल रही है, वो करना है। फ्यूचर में अगर चाहें तो फ्यूचर में 2502 को बेच सकते हैं। 2 अप्रैल से 3 अप्रैल चलते हैं। 2500 की हमारी सेल की पोजीशन है, 2400 का टारगेट है। 2450 50 पॉइंट आ चुका है मूव, टारगेट अभी चेंज नहीं हुए कुछ भी। 2400 का टारगेट था, वो शायद और नीचे को चला जाए, 2300 तक का टारगेट देखने को मिला। 3 और उसके बाद 4 अप्रैल 2470, अभी भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन एक चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपने जिसके भरोसे से ट्रेड लिया था वो 99.8% हो गया। अगर ये 85 से नीचे आ जाता है तो निकल जाएंगे, 99 है तुरंत वापस, वो 100 भी हो सकता है, तो अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं इसमें। 7 अप्रैल 2364, 2500 का एंट्री था, 2400 का टारगेट था, उससे भी नीचे, और जैसे हम लोग सोच रहे थे 2300 तक आ सकता है। तो यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए, बुक कर लें तो ज्यादा बेटर है। नहीं कर रहे हैं 2300 तक का टारगेट मिल सकता है। बुक नहीं भी कर रहे हैं तो 2400 का एसएल तो लगा सकते, 2400 से ऊपर आया तो एग्जिट कर जाए। और सेल पोजीशन तो बुक कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारा टारगेट आ गया, बहुत जल्दी आ गया, इसलिए प्रीमियम 32 रुपए अभी भी बचे हुए। 7 अप्रैल को ही आ गया, तो टाइम वैल्यू अभी भी इसमें बचे हुए हैं। ये कितने पे सेल था सर 76 76 से 32 हो गया, आधा हो गया, तो 32 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। और इसका 350 का लॉट साइज है। बाइंग पोजीशन हमारी थी 55 रुपए की, वो हो गई 137 रुपए। बाइंग का भी और फ्यूचर्स का भी, सभी में टारगेट आ गए हैं। वीकनेस है तो अगर आप ऐसे ट्रेल करके रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, निकल जाना चाहिए, बुक कर लो, दूसरा मिल जाएगा, दूसरे मिल जाएंगे। 2400 पे वापस आ गई। अगर आप यहाँ पे सेल पोजीशन में आप देखेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, एक फर्क पड़ा है। अब तो आपको निकल ही जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए? क्योंकि ये 85 के नीचे आ गई है, 2400 का सपोर्ट बन गया है और रेजिस्टेंस 2500 का वीक हो गया, ऊपर चला गया है। 2400 आपके टारगेट पे ही है, यहाँ पे निकल जाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। टीवीएस मोटर के बाद PEL आया था, तो भी देखते हैं सेल साइड के लिए। 1000 का एंट्री और 860 का टारगेट दिख रहा है। क्या टॉप में कोई वीकनेस है? एक 61% है, ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है। 61% ऊपर है, वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, बाकी तो ऐसा कुछ दिक्कत दिख नहीं रहा है। तो 1006 का एंट्री है, अभी सपोज करते हैं ये एंट्री करा हम लोगों ने, तो ये 38 रुपीज का सेल का पोजीशन बनेगा।
यहाँ पे 16 रुपए का बाइंग का पोजीशन बनेगा और फ्यूचर को शॉर्ट कर, कैश में आप नहीं कर सकते हैं। 1000 से हम लोग का 860 का टारगेट है 3 अप्रैल। अभी वैसे ही कुछ चल रहा है, कोई चेंजेस हुए नहीं है, ऊपर का वीकनेस थोड़ा कम हो गया है। 4 अप्रैल 1000 का अभी भी वही चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं, तो आपको यहाँ पे भी अर्ली एग्जिट प्लान करना चाहिए। रेजिस्टेंस 97% वीक हो गई है, सपोर्ट साइड से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस 97% हो गई। आपने 1000 पे बेचा था, यहाँ से ये 20 पॉइंट दे रहे हैं, तो आपको लगभग सभी में प्रॉफिट ही आ रहा है, यहाँ एग्जिट कर जाएंगे ज्यादा बेटर। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का जो हम लोगों ने जिसके भरोसे से ट्रेड करा था वो 97% टॉप पे शिफ्ट होने का दिख रहा है, यहाँ रिवर्सल होने के चांसेस है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने दिन में एक बार देखना है, अगर वीकनेस आई तो करना है, नहीं तो छोड़ दे। यहाँ तक क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट यही है। अब क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ OI टू OI में आता है ये स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, हम लोग को पता चल गया है कि कैसे कैसे क्या क्या देख के सिलेक्ट करना है, एसएल टारगेट कैसे लगाना है, और एवरेज करना है तो कब करना है, कहाँ पे करना है। अगर मान लीजिए ये हमारा 1000 से ऊपर चल रहा होता, वीकनेस आ जाती, तो आपके पास 2 ऑप्शन था। 1000 से ऊपर चल रहा है, ये वीकनेस आ जाती, तो या तो आप C2C के लिए वेट करते हैं कि वापस 1000 के आसपास कहीं मिल जाए तो कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे एवरेज करेंगे। हाँ, वीकनेस आ गया है और प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल जाना है, नहीं आया है, थोड़ा सा लॉस चल रहा है, तो आप थोड़ा सा लॉस बुक करना चाहें कर सकते हैं, एवरेजिंग का प्लान है तो रुक सकते हैं, या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। मेरे हिसाब से वीकनेस आई, आप कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस लेके निकल जाओ। दूसरे स्टॉक बहुत सारे हैं, आराम से 5-6 तो डेली आ जाते हैं। ठीक है जी, आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप हैंड रेज कीजिए, क्वेश्चंस एक एक करके सारे क्वेश्चन लेंगे हम लोग। कितने लोगों ने बैक टेस्ट करा है? PNB अभी चल ही रहा है, उसमें लॉस बुक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर मिल जाएंगे, कोई दूसरा मिल जाएगा। 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कोई नहीं होती है, लेकिन ये बहुत हद तक बहुत सेफ और बहुत एक्यूरेट है, टेंशन भी नहीं है अगर क्या कर रहे हैं तो। शैलेंद्र कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। सर पिछले 10 डेज से तो सर मैं कर रहा हूँ इसमें, 10 डेज से आप ट्रेड कर रहे हैं? हाँ, खुद ट्रेड कर रहा हूँ ओके, सर। और ठीक है। सर ऑलमोस्ट मतलब पिछले 1-2 दिन के छोड़ के बाकी सब जो है ऑलमोस्ट 8-9 ट्रेड्स ले चुका हूँ सर मैं इसमें, और ऑलमोस्ट सभी में ही प्रॉफिटेबल निकला हूँ। एक में कॉस्ट टू कॉस्ट निकला रहूंगा, अदरवाइज काफी हद तक ठीक है सर। और बैक टेस्टिंग की बात जो आप पूछ रहे हैं सर, मैंने लास्ट ईयर के भी करके देखे थे, जहां से भी अवेलेबल थे, 1-1.5 महीने का किए हैं मैंने, तो उसका भी काफी अच्छा पॉजिटिव है सर। बाकी लोग सुन रहे हैं ना, आप लोगों को बैक टेस्टिंग करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको एक ट्रेड 4 से 5% दे रहा है, महीने भी नहीं लग रहे हैं, वो कम नहीं होता है। बैंक आपको पूरे साल में 7% देता है FD करने पे। और यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँ, लगभग तो नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ ब्रोकर हैं जो MTF फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं, जैसे धन है, और कोटक भी देता है सर MTF, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है ना कि आपके पास अगर 20,000 है सपोज, और स्टॉक वाइज डिफरेंट होता है, तो ये 3 से 4 गुना टाइम्स आपको लेवरेज देता है, मार्जिन देता है। 12 से 14% के आसपास इंटरेस्ट लेता है, बेसिकली आपको लोन देता है कि हाँ मेरे लोन ले लो, 12% इंटरेस्ट दूंगा और ट्रेड कर लो। क्या हुई? नहीं, ईयरली है वो, 12 से 14% ईयरली है, इंटरेस्ट ईयरली है, आपसे पैसे वो वीकली लेगा, हर हफ्ते वो काटेगा, या स्टेटमेंट आपको हर हफ्ते का भेजेगा कि इस हफ्ते का आपका इंटरेस्ट इतना हुआ। तो 20,000 है तो 80,000 तक का आप बाई कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, अगर आपका लॉस ये 20,000 को क्रॉस करने वाला है, ठीक है, 20,000 का क्रॉस करने वाला है, तो वो बोलेगा पैसे और डालो, नहीं तो मैं पोजीशन काट दूंगा। काम कैसे करता है, तो ये आपका स्टॉक प्लेस्ड रहता है, मतलब क्या है कि आपके ब्रोकर के पास ये गिरवी रहता है। ब्रोकर को अगर आपने 20,000 रुपए दिए हैं, 20,000 से ज्यादा का नुकसान होगा तो वो अपने पॉकेट से देना पड़ेगा उसको। तो क्या करता है, आपका 10,000 15,000 के लॉस होते ही आपको वार्निंग भेजने लगता है कि देखो तुम्हारा लॉस बढ़ रहा है, पैसे और डालो, नहीं तो लिक्विडेट कर देंगे पोजीशन, मतलब पोजीशन आपका SOR कर देंगे। 20,000 से अगर मान लीजिए आपने सपोज कीजिए कि एक ट्रेड में 5% का आपने निकाला प्रॉफिट आपका 5% है, ठीक, ये क्या होगा, 5 into 4 हो जाएगा, लगभग 20% हो जाएगा आपका प्रॉफिट, लगभग 20% हो जाएगा। 5% आपको स्टॉक में प्रॉफिट मिले
लेकिन आपको 4 गुना लेवरेज मिला, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे 20% के आसपास हो जाएगी कैश में। और कैश को आप जितना चाहें तब तक होल्ड कर सकते हैं, अगले महीने में भी होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, लेकिन कैश को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पुष्पा मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे सर पीएनबी में अभी रेजिस्टेंस में वीकनेस आ रही है, तो लॉस बुक करना जरूरी है, होल्डिंग बना के छोड़ सकते हैं सर उसको? इसमें जैसे अभी पीएनबी में मैंने ले तो नहीं रखा सर, वैसे पूछ रही हूँ सर बस। उसको होल्ड भी कर सकते हैं क्या सर? जैसे अभी वीकनेस रेजिस्टेंस में वीकनेस बन रही थी उसकी अभी, हाँ, एक तो मिनट। मतलब लॉस बुक करना जरूरी होता है या होल्डिंग में छोड़ दे सकते? नहीं, अगर देखिए होल्डिंग में छोड़ देंगे तो आपका कैपिटल फ्रीज होगा, हाँ जी सर। करके किसी दूसरे से रिकवर हो जाएगी। ठीक है सर। अभी क्या हुआ है, बाइंग पोजीशन जैसे ये वार के कारण से ना, पीएसयू हाँ बैंक, पीएसयू सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं ना, वो ज्यादा गिरे हैं, बाकियों से ज्यादा पीएसयू पे अफेक्ट हुआ है इस वार के कारण से, इसलिए वो अनयूजुअल मूव आए हैं, गिरे हैं। हाँ जी सर। रिकवर कर जाएंगे, लेकिन यही है कि अगर आप उसको होल्डिंग में रख देंगे तो आपका कैपिटल फ्रीज रहेगा वहाँ पे। जैसे जीएमआर लिया था सर मैंने जनवरी में, वो फिर वो नीचे रेजिस्टेंस की वीकनेस नहीं आई थी सर, 2-3 महीने तक होल्ड रखा, वो अभी वहीं पे निकल गया सर, 6.5% दिया सर उसने मुझे। ओके, अभी लेकिन आप अप्रैल 3 महीने लग गए ना, तो यही तो हो गई ना, 3 महीने लग गए। जी सर। उसमें 2-4% लॉस लेके किसी और में करते तो 3 महीने में 12-13% मिलते हम लोग। जी सर। आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो इसका एक्यूरेसी बहुत हाई है, बहुत रेयर चांसेस है कि इसमें लॉस होंगे। हाँ जी सर। आप अभी दिक्कत क्या होता है ना कि आप एक में बुक नहीं करना चाह रहे हैं कि नहीं इसको भी पॉजिटिव ही करके रख दूंगा, लेकिन अगले महीने का डाटा कैसा बनेगा और बेरिश हो जाए, क्या पता। इससे अच्छा है उससे निकल के कोई दूसरे में एंट्री कर ले। ठीक है सर। अभी ग्रैन्यूल्स चल रहा है सर मेरा, अभी OI to I में। ओके, ग्रैन्यूल्स लाइव देखते हैं एक बार डाटा, तो भी निकल गया। बाइंग में हाँ जी सर, 460 के स्पोर्ट से ले रखा है सर। 460 से ले रखा है, ठीक है। नीचे ज्यादा नीचे नहीं आया तो एवरेज नहीं करेंगे इसको। जी सर। है ना? ये 440 एक ही स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, इसको एवरेज नहीं करेंगे। टारगेट अभी भी आपका 500 का है। हाँ जी सर। ये चला जाएगा। ठीक मेरा है सर। हाँ, मेरा 16 मिनट अभी अभी दोबारा नहीं ले सकते ना सर, क्योंकि ये 92 के आसपास तो जाया है सर, ये 1500। मैंने ना ये 1611 लगा रखा था टारगेट। जी सर, 92 गया था सर ये। हाँ, 92 तक, मतलब 1592 तक गया है, वापस नीचे भी आ गया था, ये 1500 के आसपास भी आ गया था, तो वीकनेस नहीं है, तो रखे हुए हैं इसको। अभी भी कैश में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 6% मैं सर ने ले रखा, मैं भी ले लेती, फिर मैंने कहा 92 तो लगाया, 8% दूर रहा था 1600 से, अभी मैंने छोड़ दिया फिर। टारगेट मैंने लगा के रखा था, ऑर्डर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 92 जाके वो गिरी है। जब न्यूज आना शुरू है ना कि इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है, हाँ जी सर, गिरना शुरू हुआ, अगले दिन और गिर गया। अभी भी प्रॉफिट ही चल रहा है, आधा % के आसपास होगा, 6% के आसपास दे रहा था। जी सर। और एक कल लिया था मैंने, फ्राइडे को लिया था, HFCL 75 के आसपास, 74 के आसपास की मेरी बाइंग है, और इसका टारगेट 80 का है। HFCL फ्राइडे को लिया था मैंने 2-2:30 बजे के आसपास। इसमें कोई वीकनेस है नहीं, 72% है, अगर आता है तो देखा जाएगा। एक इनकरेजिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है कि 80 पे अभी भी 80% बैठे हुए हैं, और 82 पे 95% बैठे हुए हैं, तो उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ भागा है, यहाँ पे 80 से ऊपर की तरफ गया है ना। इस कारण से इसको लिया है, अच्छा खासा क्वांटिटी में है, मार्जिन ट्रेडिंग के उस पे ही है। और ये इंक्रीज है सर 72%, ये नीचे कौन सा 92%? ये 72% स्पोर्ट की वीकनेस है, जो नीचे 72% है सर, ये 70 पे। ये नहीं, यहाँ पे तो ये माइनस हुए है ना, डिक्रीजिंग ही होगा। नहीं, ये OI की वीकनेस है ना 72%, ये इंक्रीज है, डिक्रीज है सर। नहीं, अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो भी नीचे आना चाहिए। दिन में थोड़ा सा बढ़ा था, वो 73 तक गया था, वापस से 72 के आसपास थी, तो इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, लेकिन लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ आ नहीं। एक एडवांटेज यहाँ पे ये है ना कि अभी 80 और 82 पे OI का वीकनेस बना हुआ है, और सिमिलरली रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ प्रेशर नहीं दे रहा है। ये एक्चुअली में कहाँ है, 85 पे है, और 86 पे भी वीकनेस है। न्यूज थोड़ा शांत होती है तो ये रिकवर करेगा, नहीं करा तो 70 पे एवरेज होगी। ठीक है सर। शैलेंद्र जी है, सतीश जी है, बोलिए सवाल। सर एक बार ये सर हेवल्स चेक कर लीजिए सर, कहाँ पे उसमें एवरेजिंग कर सकते थे हम लोग, वो नीचे आया था हेवल्स। ओके, आई थिंक ये अप्रैल के लास्ट फ्यू डेज में आया था सर। हेवल्स में देखिए आपको एवरेजिंग 1500 पे बनेगा। एंट्री कहाँ पे थी? 1600 पे ना। हाँ जी सर, 1600 पे एंट्री थी, 1500 पे एवरेज बनेगा इसका। तो सर 1500 जैसे ही हमारा वीकनेस दिखने लग जाए तो हमें कर लेना चाहिए, अगर प्राइस वहां आ जाता है। ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है।
अब इसको ना आप जैसे देखिए, अगर 1500 आके चली गई तो दोबारा ऑर्डर लगाने का मतलब नहीं बनता है। अभी ये 1550 के आसपास है। अगर नीचे अभी नहीं आई है तो आप 1500 का जो सपोर्ट दिख रहा है ना 1498, वो जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, जिस दिन आएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सतीश। ठीक है राज सर, हाँ जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, नमस्ते सर जैसे अभी ये 1500 पे हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है, हाँ और सर रेजिस्टेंस 16 पे 100 पे बैठा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ सर मैं। हाँ ठीक है। तो सर एक तो हमारा कैश बाइंग का हो गया हमारा, जो तो वो तो क्लियर है पूरा। इस सिनेरियो में 1500 पे हमारा सपोर्ट है, हाँ। तो हम 1500 की पुट बाय कर सकते, पुट सेल कर सकते हैं इस हाँ, कंडीशन। अगर 1500 अभी देखिए, अभी नहीं 1500 पे मिलेगी तब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और उस कंडीशन में सर हमारा स्ट्राइक प्राइस जो हमारा कॉल बाय करेंगे वो हाँ। कौन सा वाला करेंगे? 1540 के आसपास। 1540 या हाँ ठीक है। 1500, 1520, 1540 ये तीनों स्ट्राइक प्राइस कर सकते हैं। 1540 बढ़िया ओके। रिस्क रिवार्ड देता है आपको, जाएगा कम, और ओके। टारगेट लगभग इसका डबल ही होगा आपको। 42 पे ओके। बाई कर रहे हैं ना, तो ये 100 के आसपास का टारगेट देगा। ओके, थैंक यू सर, यही पूछना था। उज्ज्वला नीलकंठ जी, सवाल पूछिए सर। नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ सर, ओआई की वीकनेस सपोर्ट से हम कैश बाइंग के लिए रखे तो वॉल्यूम आता है क्या? नहीं, वॉल्यूम ओआई चेंज को देखना ही नहीं है। वॉल्यूम एंड ओआई चेंज को देखना ही नहीं है। देखिए, अगर उसको भी देख रही हैं आप तो क्या होगा ना कि आपका एंट्री थोड़ा परफेक्ट होगा, इंट्राडे में आपको लॉस नहीं होंगे। लेकिन हम लोग ये लॉन्ग टर्म का कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, यहाँ पे ओआई है, वॉल्यूम और ओआई चेंज ऐसे कहीं नीचे जा रहा है, तो आपको क्या दिखेगा कि आपने यहाँ पे एंट्री करी तो मार्केट इधर की तरफ आएगी, चांसेस हैं कि ये आ जाए। वहां नहीं तो एटलीस्ट एक स्ट्राइक प्राइस नीचे तो इंट्राडे में आ सकती है, वीकनेस अगर बन रही है तो। अच्छा। तो वो इंट्राडे के बेसिस पे अगर देखना है वो ऐसे दिखेगा। लेकिन हमारा एम क्या है कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है इसको। 15 दिन 20 दिन का ट्रेड है, तो ये छोटे से इसमें क्या है, ट्रेड लेके छोड़ देना, आप अगले दिन ही देखेंगे। देखना पड़ेगा तो दिन में एक बार दो बार देख लेंगे काफी है। टेंशन फ्री रहना है इस ट्रेड। अच्छा। और कैश में है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक। आशुतोष जी। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, एट ए टाइम कितने ट्रेड एक्टिव रखना चाहिए? अब देखिए, एक ट्रेड के लिए 3 गुना रखना है आपको। बराबर, यानी 1 लाख है तो हम लोग एक ही ट्रेड लेंगे? नहीं, आप देखिए पर ट्रेड, सपोज पर ट्रेड अगर आप 5000 लगा रहे हैं ना, तो आप 15,000 एक ट्रेड के लिए हो गया। 15,000 एक ट्रेड के लिए रखना है। कैश के लिए बोल रहे सर? हाँ, कैश के लिए बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है ना। एक ट्रेड में मान लीजिए जैसे ये चल रहा है हैवेल्स, इसमें आपको 5000 का ट्रेड करना है, 5,000 लगाने हैं। एमटीएफ लेके 4 गुना लेके आप 20,000 का हो जाएगा वो। लेकिन आपका ओरिजिनल कैपिटल यहाँ पे 5,000 यूज हो रहा है, तो आपको 15,000 होने चाहिए आपके पास। ठीक, अगर आपके पास 30,000 है तो एक और ट्रेड कर सकते हैं। 45 है तो 5 के 3 ट्रेड कर सकते हैं। नहीं सर, वो समझ गया सर, कैपिटल का उतना इश्यू नहीं रहेगा। ये है कि एट ए टाइम हमने कितना ट्रेड साइमल्टेनियसली रखना चाहिए? कितना भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे। कोई प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी सर। अब जो भी ट्रेड करेंगे आपको 3 गुना उसको रखना है कि अगर नीचे एवरेज करने का बनता है तो एवरेज करने के लिए मेरे पास पैसे चाहिए। करेक्ट। यानी आपने 10,000 से एंट्री लिया तो 30,000 उसके लिए बुक करके रख देना है। हाँ, उसके लिए 30,000 और अगले 30 है तो अगले फिर उसके लिए। हाँ, ठीक अगले है में सर। 5,000 से कर रहे हैं तो उसके लिए 10,000 और रखेंगे करेक्ट सर। उस स्टॉक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। राजेश सर। कोई एक दो लॉस दे दिया तो बाकी तो प्रॉफिट देगा ही। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी, नमस्ते। सर आपने बताया लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, तो कितना लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? कैश की बात करो। एंट्री टू एग्जिट, एंट्री से टारगेट तक, यही है। नहीं, अब ये लॉन्ग टर्म आपको 5 दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए, या 10 दिन में मिले, 20 दिन में मिले। नेक्स्ट मंथ में आने वाला हो तो? नेक्स्ट मंथ अगर कैश में है तो रुक सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप जैसे एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले निकल जाना। टारगेट आए तब भी, ना आए तब भी? हाँ, क्योंकि अगले महीने में और बेटर ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओ, थैंक एक्सपायरी से 2 दिन पहले तक निकल जाएंगे। यू सर, थैंक यू। और ऑप्शन में जिसने किया वो तो निकल ही जाएंगे। ऑप्शन और फ्यूचर में तो करना ही पड़ेगा, या नेक्स्ट मंथ का उसको सेल करके नेक्स्ट मंथ में जाना पड़ेगा। लेकिन अब डाटा चेंज हो जाएगी ना, अगले महीने क्या डाटा बनेगी पता नहीं। सर एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 24,517 है निफ्टी में और 24,500 तक आया है मार्केट,
तो आज से भी पुट ले सकते हैं। निफ्टी कहाँ से आ गया इसमें? निफ्टी का पूछ रहा हूँ मैं सर। निफ्टी का नहीं पूछना है ना। हैंड राइज करके आ रहे दोनों सर, पहले से हैंड राइज किए हुए लोग हैं, इनके म्यूट करो। सिर्फ OI to OI का डिस्कशन होगा आज, है ना? अब देखिए ये कम एक्साइटिंग है, थ्रिल नहीं है इसमें। यार पोजीशन बना लिया, 10 मिनट में टारगेट नहीं आ रहा है, 10 मिनट में 2000 का प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहा है, उसमें थ्रिल नहीं है, लेकिन ये सेफ है। अब बैक टेस्ट करके देखिए, बहुत सेफ है। आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा देगा ये, अब बिना टेंशन के, बिना BP बढ़ाए। तो सर एक दिन में चाहिए तो 6% कहाँ से मिलेगा? वो तो फिर वो तो निफ्टी में जाना पड़ेगा, ये स्टॉक ऑप्शंस में इंट्राडे, उसके लिए पावर स्टॉक कर सकते हैं, निफ्टी से बेटर रहेगा पावर स्टॉक में। अभिषेक गोखले जी, अभिषेक जी पूछिए सवाल। सर पतंजलि अपन लिए थे ना 2 तारीख को, हाँ। वो लिए थे अपन 1890 जब सपोर्ट था तभी। अभी वो 8 तारीख को सपोर्ट पे आया था, 1800 पे सपोर्ट शिफ्ट हुआ था OI का। हाँ, तो वहां पे अपन 1790 पे एवरेज किए थे, तो अभी वापिस वो 1700 पे OI आए हैं, तो 10% लॉस 1800 पे देखते हैं पहले। 1790 पे एवरेज किया सर पतंजलि। पहला के कब एंट्री कहाँ पे था? वो था सर 1890 पे। स्ट्राइक प्राइस बताइए ना। 1900 पे आपका पहला एंट्री था, लेकिन अब ये 1900 पे ही आ गया है ना। हाँ, वो मौका नहीं दिया ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट आने के लिए। आपने 1800 पे एवरेज करा, तब तक नहीं थी ये शायद, है ना? हाँ, अभी 8 तारीख यहाँ से 1850 के आसपास गई थी, 1850 के आसपास गई थी ना। हाँ। तो अब एवरेज और प्लस एंट्री आपका जब ये वीकनेस बनने लगी, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे या थोड़े प्रॉफिट में भी होंगे। ये वीकनेस बनने से पहले, अब चलिए मान लीजिए कि वहां पे आपने एग्जिट नहीं करा, तो आगे का क्या प्लान हो सकता है? 1900 का आपका टारगेट रहेगा, और एंट्री एक और एवरेज बनेगी 1700 पे। आप ठीक है जी? ठीक है सर। अब 1700 से भी नीचे आए तो एग्जिट कर देना है ना। 1700 से नीचे तो नहीं आना चाहिए, कोई वीकनेस है नहीं अभी। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और दिक्कत है ना, कि ये जब आ जाए ना, ये 1900 पे आपने एंट्री करी थी, 1900 पे आ जाए तो लॉस बुक करके दूसरे स्टॉक को देखना ज्यादा बेटर। ओके सर। और जहां तक मुझे पता है 1800 से एक एंट्री मैंने करा था, तो 1850-60 के आसपास तक गई थी। सर इसका एग्जांपल ही दिखा दो ना 2 तारीख से। हाँ, वो भी कर सकते हैं। बैक टेस्टर में चलते हैं, पतंजलि 10 बजे के आसपास कर लेते हैं डायरेक्टली। ये देखिए 2 तारीख को तो 1800 पे थी, 1900 पे कैसे आ गई? आपने कब एंट्री करा था? 2 को किया था ना, 2 तारीख को ना। हाँ। लेकिन ये चलिए 2 को कैसे बोल रहे हैं आप? 1800 पे तो था 2 तारीख को। 2 मई में तो इसको ये महीने का ही है ना, ये महीने का ही है ना। नहीं, अप्रैल का है, 1 मिनट सॉरी, 2 मई। हाँ, 1900 पे है और टारगेट इसका 2000 का है। हाँ सर। ठीक है, 3 को 5। अब देखिए यहाँ पे 1800 पे वीकनेस बन रही है, आपका एवरेज 1800 का बनेगा, 1900 पे अभी आया नहीं है, तो एवरेज बनता है यहाँ। 5 को 6 को देखिए 1920 पे है, 1900 पे तो नहीं है। आपके 1900 पे आने लगे तो दिक्कत है। अभी 1800 पे एवरेज बनी थी शायद, या बनी थी ना? हाँ, 1800 पे 8 तारीख को बनी सर। 8 तारीख को बनी। हाँ सर, वो उससे पहले ऊपर जाके नीचे आया। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 1920 पे आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, 1900 पे नहीं आ रहा, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि 1800 पे एवरेज मिला नहीं है ना। नहीं, 1800 पे पक्का एवरेज नहीं मिला है ना। नहीं। अब चलते हैं 7 मई को। 7 मई को 1800 पे एवरेज मिला आप, है ना? मेरा 8 तारीख को सुबह था सर। लेकिन 7 तारीख को तो आई थी। नहीं, दिन भर नहीं देखती थी ना, तो मैंने देखा नहीं था उसको, एक ही बार देखा, छोड़ दिया था 11 बजे। 11 बजे थी, 10 बजे ही आ गई थी, 10 बजे आ गई थी। और देखिए यहाँ पे एवरेज अगर आप कर भी रहे हैं ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का एक और संकेत आपको यहाँ पे मिल रहा है कि 1700 पे दोबारा नीचे जा सकती है ये। यहाँ पे एवरेज करने का भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोबारा नीचे की तरफ भी आ सकता है। यहाँ पे आप देख से 100 पॉइंट का लॉस बुक करके निकल जाएं, किसी दूसरे स्टॉक में देखें तो बढ़िया है। आप एवरेज भी कर रहे हैं ना, जैसे आपको मौका मिले निकलने का, आपको निकलना चाहिए। या आप इस एवरेज का अवॉइड कर दीजिए, 1700 पे डायरेक्ट एवरेज करने का आप सोचिए। हाँ, ये अब जैसे 60 70 पॉइंट गिर रही है, 2 दिन में आ जाएगी। सर इन्होंने 11 बजे लगाओ सर चार्ट एक बार, इन्होंने क्या देखा? 11 बजे 1800 नीचे की वीकनेस खत्म हो गई है 1800 पे। यहाँ पे चलिए आप एवरेज कर लिया, सपोज एवरेज कर लिया, टारगेट आपका 2000 का बढ़ रहा है, टारगेट और बढ़ रहे हैं इसमें। तो 7 मई के बाद 8 मई को चलते हैं, 1133। क्या कोई वीकनेस आई? नहीं आई। 1800 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, टॉप पे वीकनेस है, तो यहाँ तो रुकना चाहिए। एवरेज आपने कर लिया तो रुकना चाहिए। 9 मई को वापस 1700 की तरफ आने लगी है। अब देखिए यहाँ पे 1900 पे आपका एवरेज एंट्री था, वहीं पे रेजिस्टेंस आ गई है। 1800 पे आपने एवरेज करा था,
मार्केट ऊपर भी गई थी, वापस नीचे आ गई है। अब 1700 पे आपका एवरेज बनेगा, थर्ड एंड फाइनल एवरेज आपका 1700 पे बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। उधर ही चल रहा है। 1900 का टारगेट हो गया आपका। टारगेट अब 20,000 का नहीं, 2000 का नहीं, 1900 का हो रहा है। हाँ सर। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन अभिमन्यु राहुल का है। जी, अभिमन्यु जी पूछिए। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर जी। सर जो स्टॉक में फ्यूचर में बाय सेल जो हेजिंग करते हैं, इसमें एवरेज कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूचर आपने बाई करा, उसको हेज करने के लिए पुट आपने बाई करेंगे, है ना। ठीक है, जब नीचे आ जाएगी फ्यूचर का एक और लॉट ऐड करेंगे और पुट उसी प्राइस के आसपास, जैसे पहला क्या था 10 रुपए के आसपास उन्होंने बाई करा था इंश्योरेंस, तो ये तो हो गया होगा 30-40, ये 30-40 हो गया होगा, 50-100 भी हो सकता है, बढ़ गया होगा। तो आप इसको बुक करके नीचे वाला 2 क्वांटिटी से बाई कर लें और फिर पहले 2 क्वांटिटी से बाई करना है, उसके बाद फ्यूचर को फिर से बाई करना है। फ्यूचर मैंने बाई करा एक लॉट, ठीक है, उसके साथ मैं पुट बाई करूंगा हेज के लिए, ताकि मेरा मार्जिन कम हो। अब मार्केट नीचे आ गई, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 1800 पे मेरा पहला बाइंग था, 1800 पे पहला बाइंग था, उसको एवरेज करा मैंने 1700 पे। ठीक है, तो ये 3-4-10 रुपए का मैंने पुट बाई करा था, ये 20 रुपए के आसपास चला गया होगा, तो यहाँ पे बुक कर लेंगे और उससे नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पे 10 के आसपास की, 10 रुपए के आसपास की 2 बाई। हाँ, इसमें करना क्या होगा, तो पहले 2 क्वांटिटी बाई करनी होगी 10 रुपए के आसपास। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेप। दूसरा क्या होगा, एग्जिट करेंगे पुट को एग्जिट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, फ्यूचर बाई करेंगे। हाँ 4 लॉट एवरेज करने का। आप देखिए, अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अज्यूम कीजिए 75,000 लग रहे हैं, इंटू 3 आपको फंड चाहिए। हाँ, एक फ्यूचर और एक पुट से हम लोगों ने स्टार्ट करा था। एवरेज का मतलब क्या हो गया, 2 फ्यूचर हो गए, अब 2 पुट हो गए। लेकिन ये वाले पुट को हम लोग एग्जिट कर देंगे जो पहले बाई किया था। सेकेंड वाला 2 रखेंगे ना। हाँ, 2 बाई करेंगे, उसके बाद पहला वाले को एग्जिट करेंगे, फिर फ्यूचर को बाई करेंगे, क्योंकि वो इंश्योरेंस को जीरो होना ही, थोड़े से पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना ले लिया जाए। सर नेक्स्ट आशुतोष गुलामी जी। अभिमन्यु जी क्लियर हो गया। सेलिंग में भी यही करना है, फ्यूचर सेल करना है, कॉल बाई करना है। थैंक यू सर। ओके सर हाँ जी। ये फ्यूचर अगर बाय करना है या ऑप्शन बाय करना है तो कौन से स्टॉक लेना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी अपना उसमें ये भी ज्यादा रहता है ना डिफरेंस बाय और सेल में, वो ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। या हम लोग एक अपने 10-20 स्टॉक बना ले उसके ऊपर ही काम करें? अब 10-20 से वो I2I में आएगा या नहीं आएगा, हाँ ये तो वही। पता नहीं। हाँ देखिए, मैंने तीनों ऑप्शन आपको दिए हैं। बाई और सेल में ज्यादा डिफरेंस है, वॉल्यूम कम है, उसमें तो आप स्टॉक में चले जाएंगे, कैश में करेंगे। हाँ स्टॉक में चले जाएंगे, कैश है ना। में। यस, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्यूचर ही करना है, सिर्फ ऑप्शन ही करना है, कैश भी तो ऑप्शन है। सर आप उसी ऑप्शन, amount हाँ का नहीं कैश सर, कर लेंगे तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो अच्छे स्टॉक है जहाँ पे वोलेटिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या बोलते हैं डिफरेंस नहीं है बाय सेल में, उसमें फ्यूचर में जाते हैं या ऑप्शन में जाते हैं, और जिसमें प्रॉब्लम है वो कैश में करते हैं। हाँ, तो ऐसे कौन से स्टॉक है जिसमें हम फ्यूचर आराम से कर सकते हैं या ऑप्शन आराम से कर सकते हैं? वो आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम को, वहां पे Okay, आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा और आस्क और बीड का देखना पड़ेगा कि उसमें स्प्रेड कितने हैं। ठीक है सर, ठीक है। नहीं आपके आने इतने अप्रोक्स 20-25 स्टॉक्स तो मालूम होंगे कि इसमें आप फ्रीली कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स है नहीं, ओके लेकिन ठीक है। इसमें एक आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स ठीक ठाक रहते हैं, वॉल्यूम ठीक ठाक रहती है निफ्टी 50 के, ओके 50 स्टॉक्स ठीक है। हाँ। और सर ऑप्शन में बाय कब करना है, एग्जिट कब करना है पोजीशन से, टारगेट आए या ना आए? टारगेट आए या ना आए, अगर एग्जिट करने का सिचुएशन बन रहा है तो एग्जिट करेंगे। नहीं सर, कोई सिचुएशन नहीं बन रहा है, टाइम लाइन लास्ट 21 तारीख को बंद करना है या एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले? 2 दिन पहले। स्टॉक में भी या इसमें ऑप्शन में भी? हाँ, वो 2 दिन के बाद तो आपको ब्रोकर अलाउ भी नहीं करेगा रखने का। नहीं वही मैक्स से 2 दिन तक रखना, उसके बाद में निकल जाना है। हाँ, ठीक है एक्सपायरी सर, से ठीक है सर, थैंक यू। ओके। फर्स्ट फ्यूचर बाई करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ। पहला स्टेप जो इनिशियल एंट्री क्या रहेगा, पुट बाई करेंगे। सेकंड में क्या रहेगा, फ्यूचर बाई। ये हमारा एंट्री हो गया अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। एवरेज कैसे करेंगे, तो एवरेज क्या करेंगे, 2x क्वांटिटी करेंगे पुट बाई सस्ता वाला। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, पुट 1 को सेल कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या रहेगा, फ्यूचर को बाई करेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो मेरे पास फ्यूचर में हो गए 2 और पुट हो गए मेरे पास 2। एवरेज वाला पुट
ये 2 क्वांटिटी हो गए, ठीक है। पहला जो पुट बाई करा था इसको मैंने एग्जिट कर दिया। जैसे देखिए ये पहला आपने 10 रुपए बाई किया था, जब मार्केट 100 पॉइंट नीचे आएगी ना, ये 20 के आसपास हो जाएगी, तो एक एग्जिट करके मेरे को 2 मिल जा रहे हैं। इंश्योरेंस उतना का ही है, लेकिन अब 2 लोगों को कवर दे रहा है, 2 लॉट को। सर नेक्स्ट है सुरेश जी। जी पूछिए सर जी क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक है, शायद बाकी लोगों को भी आया रहेगा। सर अगर मैं 1 महीना पूरा बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं तैयार भी हो गया, मुझे समझ में आ गया, ठीक है, और अभी मैं रियल ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो अभी नए स्टूडेंट को आप क्या रेकमेंड करोगे? एफएनओ में डायरेक्ट कूदना चाहिए या फिर कैश में स्टार्ट करना चाहिए? कैश में। ओके। और सर स्टॉप लॉस अगर मेरे पास एवरेजिंग नहीं करना है, अगर मैं नया हूँ, ऐसा पकड़ के चलो सर पैसा भी नहीं है मेरे पास, एवरेजिंग नहीं करना है, तो आप स्टॉप लॉस क्या रखना है बोलोगे? मतलब ऐसा जब ओआई का वीकनेस आ जाए, अगर बाई साइड का ट्रेड है, ऑब्वियसली कैश में कर रहे हैं तो बाई साइड का ही ट्रेड होगा, ठीक है ना। पुट की ओआई का वीकनेस अगर डाउन आता है तो हमको निकल जाना है। ओके ओके, चाहे वो 1% लॉस में हो, 2% हो, 3% हो, पता नहीं, लेकिन हमको निकल जाना है। ठीक है सर। अगर ओआई का वीकनेस डाउन साइड आ रहा है तो एवरेज नहीं करना है, तो हमको वहां पे एग्जिट कर लेना। यस सर, थैंक यू। राज सर मेरा सर माइक ऑफ था, सॉरी। राज सर एक क्वेश्चन था कि लास्ट 5-6 दिन में जो लिस्ट आएगी, हाँ, उसमें कैश करना है या नहीं करना है? कैश फ्यूचर ऑप्शन करना तो नहीं करूंगा क्योंकि नेक्स्ट महीने तक रुकूंगा, हाँ, लेकिन जो कैश कैश जो उसमें कैश कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। हाँ, ओके। फ्यूचर ऑप्शन तो आपको डेफिनेटली नहीं करूंगा क्योंकि ऑप्शन को तो वॉल्यूम नहीं होगा, वो आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम है या नहीं। अगर है, जैसे रिलायंस हो गई, एचडीएफसी हो गई, हाँ, पीएनबी वगैरह, एसबीआई, इन सब में अच्छा खासा, एक्सिस बैंक, इन सब में अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है। ओके, थैंक यू। कैश करेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। ओके, या वॉल्यूम का है कि नहीं, डीके होगा या नहीं, कोई टेंशन नहीं। या ओके जी सैनी जी। जी बोलिए। राज सर जैसे अभी हमारा OI to OI में 15 डेज ऑलरेडी जा चुके हैं, तो अब तो नहीं देखेंगे ना आगे OI to OI के लिए? करने को कर सकते हैं, लेकिन अब फ्यूचर ऑप्शन में नहीं करेंगे, कैश में करेंगे और कम क्वांटिटी में करेंगे। ओके सर, ओके। हाँ, एक मैं भूल गया आप लोगों को बताना है। जैसे मान लीजिए ये 1700 का सपोर्ट है, मार्केट का रेजिस्टेंस 1900 का है इस केस में, और मार्केट ऑलरेडी 1900 से आ रही है 1700 पे, तो उस ट्रेड को अवॉइड करना है। जैसे 15 तारीख के बाद आप जो बोल रहे हैं ना, तो वहां पे खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि ये ऑलरेडी OI to OI मूव कर चुका है, तो दोबारा से वापस OI तक जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आज बताना भूल गया था मैं, ठीक है ना। ठीक है सर। यहाँ पे 1800 और ये 1700 ऑलरेडी 1800 से आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये वापस 1800 जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सर ये कब देखना है? जब 15 तारीख के बाद मिलेंगे तब? फर्स्ट वीक में तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड वीक से ऐसा हो सकता है कि 5 दिन में वो ऑलरेडी OI to OI कर चुका हो। ओके। तो आपको ऐसा नहीं है कि सेकेंड वीक थर्ड वीक के बाद ही देखना है, हमेशा देखना है, देखने को हमेशा देखना है। और सिमिलरली अगर यहाँ से रेजिस्टेंस से सेल का देख रहे हैं, ऑलरेडी वो उस महीने में सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक आया ना, तो पूरा नीचे नहीं गिरेगा, कम चांसेस है। अगर रेजिस्टेंस से वो ऑलरेडी सपोर्ट तक आया तो दोबारा रेजिस्टेंस तक जाने में दिक्कत होगी उसको, इस बात का ध्यान रखिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। रौनक जी बोलिए। डॉक्टर रौनक है। हाँ जी बोलिए सर। रौनक जी पूछिए अपना सवाल, आप वेट करिए। नहीं बोल रहे हैं सर। गूगल चैट में एक फॉर्म सब लिंक दिया है सर, फीडबैक के लिए। आपको ये वेबिनार कैसे लगे पिछले संडे और इस संडे के? गूगल इसी मीटिंग के चैट में प्लस सर ग्रुप में भी डाल दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा, डालिया है, क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, आपके सुझाव। और हाँ कोई भी सुझाव सजेशन हो तो कर सकते हैं। उसके बाद से एक और फॉर्म आएगा जिसमें अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं अगले संडे के लिए। और एक और सजेशन हम लोग आप लोग से मांगेंगे कि संडे को करना चाहिए, सैटरडे को करना चाहिए। फॉर्म भरिए एक बार, सजेशन कैसा लगा, क्या फीडबैक हो सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। सर वो क्रिप्टो वाले पे करिए ना। फॉर्म में भरिएगा। क्रिप्टो का करेंगे सर, क्रिप्टो अभी एक्टिव डेवलपमेंट में है। काम तो बढ़िया करता है वो।
हम बढ़िया करता है, लेकिन आप लोग फीडबैक तो कुछ भी नहीं देते हैं। किधर पे देना है सर फीडबैक? क्रिप्टो का ग्रुप बना है ना क्रिप्टो का, मैं उसका लिंक ग्रुप शेयर है? करता हूँ। क्रिप्टो का ग्रुप है, उसमें सजेस्ट कीजिए कि हाँ ये सही है, ये नहीं सही है। लिंक डाल देंगे सर उसका, मतलब इसमें कहाँ पर है, मेरे को मिला नहीं। ठीक है सर। ये चैट में डाल रहा हूँ। लिंक भेजिए उसका, हम नहीं है दूसरा। ये सर चैट में डाल दिया, गूगल मीट के चैट में जुड़ जाइए। क्रिप्टो को अभी पब्लिकली इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अब हम लोग 4-5-6 लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी तो फीडबैक चाहिए। हम लोग को आप देखिए, हम लोग को थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऑप्शन चेन आसानी से देख लेते हैं, तो हमारे लिए तो बढ़िया काम कर रहा है, बाकी लोगों के लिए भी तो चलना चाहिए, तभी तो बाकी पूरी मास में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सर प्रिकॉशन भी बोल दीजिए सर कि बहुत डेंजरस भी है ये, हाँ इसलिए हर कोई वहाँ पर ट्राई मत करिए। ये वहाँ ट्राई का लिए आपकी कोई जगह नहीं है, पहले सीखिए फिर कीजिए। हाँ, रियल मनी से अभी ट्राई मत कीजिएगा, पहले सीखिए। और इसमें क्या है ना, दो धारी तलवार है, ज्यादा पैसे देता भी है तो दे भी जाता है। वॉलेट में मनी है से था हो जाती है। हाँ, और इसमें भी हम लोग स्ट्रेटेजी वगैरह आप लोगों से शेयर करेंगे, एक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन सेलिंग भी होता है, कम पैसे में हो जाता है, उसको कैसे सेफ बनाया जा सकता है, उन सब चीजों पे डिस्कशन होनी चाहिए, हम लोग करेंगे। वेट कर रहे हैं आप लोगों के फीडबैक का। आशुतोष जी का सवाल है सर। जी आशुतोष जी बोलिए। सर आपने अभी जो बोला था कि टारगेट से, जो टारगेट है वहां से आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अभी हम HFCL को देख रहा हूँ, वो तो 80 से आया है नीचे। हाँ, और हमने जो आपने एंट्री किया है शायद उसमें काम कर रहे हैं। एक बार उसका चार्ट देखेंगे HFC का। आज बताना भूल गया, मैंने देखना भी भूल गया क्या? नहीं, अगर वो ऑलरेडी आया है तब दिक्कत है। आप एक बार देख लीजिए, मैं देख रहा था तो आया जैसा लग रहा है मेरे को, सही है कि नहीं मालूम नहीं। आवरली चार्ट लगा है, HFCL है ना सर? हाँ, आवरली लगा लीजिए सर। 75 का एंट्री है, इसका 85 का टारगेट है। 85 नहीं तो 80 का टारगेट मिल सकता है। 85 चार्ट लगाते हैं, पहला 85 ये 24 तारीख को था, 25 तारीख को फ्राइडे, 25 तारीख को यहीं से शुरू हुआ था, पहला दिन था ना शायद 25 तारीख को। तो ये OI से वो गिरा है, ये टारगेट नहीं देगा 75। तो ये ऑलरेडी ऊपर से आया, देखिए यहाँ पे मिस्टेक, ये ऑलरेडी यहाँ से आया है, अब ये वापस इधर तक ही रह जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। मे भी और नीचे भी चला जाए, यहाँ 75 को रिटेस्ट करके फिर नीचे भी चला जाए। तो ये थैंक यू बताने के लिए, मैंने देखा नहीं था शायद, मैं तो बस डाटा देख रहा था। तो ये एक मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 85 से आया है OI to OI, OI रेजिस्टेंस से OI सपोर्ट तक ये ऑलरेडी एक मूव कर चुका है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं। इस ट्रेड में नहीं आना चाहिए था। मंडे को देखते हैं, अगर आ गई अभी तो प्रॉफिट में चल रही है, अगर प्रॉफिट में रहती है या लॉस में भी रहती है। और उसके साथ साथ एक और यहाँ पे है, अब मुझे टेंशन हो रही है, ये 72%, ये फिर से वीकनेस बन गई तो 70 तक जा सकती है। तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेंगे या थोड़े से लॉस में निकालेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी। अगर वो ऑलरेडी OI से आ रहा है, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको टारगेट। सर जो SSR में स्टॉक्स आते हैं वो उनको भी आज SSR का नहीं बात करें, सिर्फ OI का करें, OI to OI का। तो OI की सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है ना, तो उनमें भी तो हम कैश में बाय कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड के लिए, क्योंकि उसमें भी OI की सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर देखिए कैरी फॉरवर्ड के लिए आ रही है तो OI to OI में भी आएगी, SSR के साथ साथ OI to OI में भी आएगी। SSR पावर स्टॉक इंट्राडे का है और एक लेवल का टारगेट रहता है उसका। सर जी आज के सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा? देखते हैं, रिकॉर्डिंग तो है, अब यूट्यूब पे आएगी या नहीं आएगी दिखाएं बाद में। सर गूगल ड्राइव पे दे दो ना फिर उसे। नहीं, यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है सर जी? 3 हैंड राइज है सर। अभिमन्यु राउत, अमित है, उज्ज्वला जी है। पूछिए सर जी, आपका सवाल क्या है? सर कैश में हम बाइंग करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है वॉल्यूम या OI चेंज नीचे आ रहा है, तो हम स्टॉप लॉस नहीं, सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस तक वेट करके क्या और भी नीचे आए तो भी वेट करें? नहीं, अगर वीकनेस आ रही है, आपको एवरेज नहीं करना है, तो वीकनेस आते ही एग्जिट करने का प्लान बनाना है। कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाए बढ़िया, नहीं तो थोड़े मोटे लॉस में भी निकल। आशुतोष जी, आशुतोष सिंह सर जी, आप पूछिए सवाल। सर जी नमस्कार। राज सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर। मोतिहारी वाले को भी दर्शन दीजिए सर, आइए कभी। भूल गए सर? अरे नहीं आएंगे जी, आएंगे। ओके सर, ओके। लोकेश स्वामी जी पूछिए सवाल। नीतेश शाह सर।
पूछिए सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, है कैश में जब भी बाइंग करेंगे तभी इसका जब भी एक्सपायरी खत्म हो जाएगा तभी कर सकते हैं ना, जब भी नया पोजीशन बनाना है, कैश हाँ में बाइंग करना है, हाँ तो ये समझो एक्सपायरी समझो 25 को खत्म हो गया तो एक 2-4 दिन में बना सकते हैं ना ये, हाँ क्या ऐसा बीच में भी बना सकते हैं 15 तारीख 20 तारीख बना सकते हैं, बना सकते हैं। बना सकते हैं ना सर? हाँ, जितना पहले बनाएंगे उतना बेटर आपको चांसेस रहेंगे। ठीक पहले हफ्ते सबसे बढ़िया रहता है कि वो नीचे भी आ गया एवरेज करके उसको बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नितेश जी सवाल पूछिए। सर मेरा एक रिक्वेस्ट ऐसा था कि ये OI2OI स्टॉक के अंदर जो आ रहा है तो उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो करंट प्राइस से कितना परसेंटेज में डिस्टेंस है वो भी मेंशन कर सकते, माने वो डिस्प्ले में आ सकता है क्या? नहीं, उसके लिए आपको AOC खोल के देखना पड़ेगा, AOC ओपन करके आपको देखना पड़ेगा। हाँ। जैसे यहाँ पे 2400 का सपोर्ट है, उसका लेवल क्या आ रहा है? 2385। नहीं वो सर मैं समझ गया कि वो ओपन करके अपने देख रहे हैं, लेकिन मेरा सजेशन ऐसा था कि OI2OI2 का जो स्टॉक लिस्ट है ना तो वो डिस्प्ले में पूरा लिस्ट जो स्टॉक का लिस्ट रहेगा वहां पे ही आ जाए कि करंट प्राइस ये है और यहाँ से पूरा सब पुट आप सब। देखिए, पूरा मत मानिएगा, आप ये 2 लाइन नहीं लगा पा रहे हैं तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए 2 लाइन लगाना होता है और यहाँ से ऐसा एक स्केल लगाना होता है, आपको दिखा देता है कितना परसेंटेज है। 14.43% है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तो लगाएंगे ना आप लाइन, यहाँ पे मेरी एंट्री है, यहाँ पे मेरा टारगेट है। राइट सर, राइट। और यहाँ पे अगर देखना है तो एटलीस्ट 3 या 4 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होगा ना तो आपको 4% का हो जाएगा। हाँ, वो स्क्रीनर के लिए तो नहीं पूछ रहे हैं कि जैसे नोटिफिकेशन में आ ही रहा है ना, एडवांस में ही तो बता रहे हैं। वो तो ऑलरेडी आ रहे हैं ना, लेवल के आने से पहले ही आते हैं नोटिफिकेशन। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है। नितेश सर का सवाल का जवाब था कि वो 2-3% के पास पहुंचते ही आ जाता है नोटिफिकेशन। सर वो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया तो मुझे आइडिया नहीं है वो कैसे ओके नोटिफिकेशन ठीक है। गुलशन जी पूछिए, सवाल पूछिए। ये जो लिस्ट में आती है वो लेवल के आने से थोड़ा पहले ही आ जाता है, 10-15 मिनट पहले ही आ जाते हैं। 10 हाँ, प्राइस में थोड़ा पहले ही आ जाता है कि हाँ ये आने वाला है। आने के बाद नहीं बताता, आने वाला है तब बताता है। गुड मॉर्निंग सर। सर ये अभी हम कुछ ही टाइम में हैं, ये बताइए आपकी क्लास कब चलती है? कुछ पता ही नहीं चलता है सर, कुछ बताएंगे सर ये कैसे क्या ज्वाइनिंग में कुछ क्लासेस चलते हैं। लर्निंग के लिए आपको यूट्यूब पे ऑप्शन अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है। संडे से संडे, पिछले संडे से शुरू करा है हम लोग, एक एक टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये समझने के लिए आपको पहले से AOC का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक वाला नहीं करते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर टॉपिक करते हैं। तो AOC बेसिक सीखने के लिए आपको एक ऑप्शन यूट्यूब है, दूसरा है कि हम लोग का कोर्सेज चलते हैं 15 तारीख को हर महीने दिल्ली से, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। आप उसमें इनरोल कर सकते हैं या बेसिक में शुरुआत में आप यूट्यूब से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और शाम को 7 बजे से 9 बजे वेबिनार चलता है, उसमें हम लोग सिखाते नहीं है, डाउट क्लियर करते हैं। अगर आपको समझने में तकलीफ हो रही है, कोई डाउट्स रह रहे हैं तो वो क्लियर करते हैं। शाम को फ्री है, संडे वाला फ्री है, यूट्यूब फ्री है, कोर्सेज पेड है। हाँ, यूट्यूब में पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी होता है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस से भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बेसिक सीखने के लिए यूट्यूब में बेसिक ऑफ AOC करके एक प्लेलिस्ट है और एक कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो करके प्लेलिस्ट है जिसमें प्रीवियस कोर्सेज के पूरी रिकॉर्डिंग डाली गई है। संडे का वेबिनार का प्लस इवनिंग वेबिनार का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल पे मिलते रहते हैं, मिल जाएंगे। एवरीडे हम लोग शेयर करते हैं। उसके अलावा AOC के वेबसाइट पे अपने टीम का कांटेक्ट नंबर है, होम पेज पे भी है। इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। टीम मेंबर्स में यहाँ नीचे आएंगे तो टीम मेंबर्स के कांटेक्ट डिटेल्स हैं, इनसे आप कॉल करके कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर लैंग्वेज बेस पे भी है, आपका कोई मदर टंग है उनके भी हैं यहाँ पे, आप उनसे भी कर सकते हैं बातें। थैंक यू सर। सर चैट बॉक्स में एक ने क्वेश्चन पूछा है, OI2OI के लिए कितने टाइम फ्रेम में काम? टाइम फ्रेम का कोई मतलब ही नहीं है, दिन में 1 बार 2 बार देखना है बस। कैंडल तो देखिए। हाँ, एंट्री आप देखिए, एंट्री अगर आप 9:30 से 11 बजे के बीच में ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा, वो भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2:30 बजे के बाद मत एंट्री कीजिएगा। और कैंडल का टाइम फ्रेम कोई मायने नहीं रखता है,
चाहे आप 2 मिनट का रखो, 1 मिनट का रखो, 1 घंटा का रखो, वो मतलब नहीं रखता है। हमको एंट्री और एग्जिट का लेवल्स मिल जाते हैं, जब आ जाए कैंडल से कोई मतलब ही नहीं है सर। सर इसमें स्टॉक तो बहुत सारा आता है, तो इसमें कौन सा स्टॉक नहीं ले, ऐसा कुछ? जैसे कि 9 तारीख को हुडको आया था, तो हुडको में कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा है डेटा में, वाई चेंज और वॉल्यूम वगैरह, तो क्या इसको भी लेना चाहिए? नहीं, अगर देखिए ऑप्शन सेल के बेसिस पे ले रहे हैं जिसमें और डाटा ही नहीं है तो अवॉइड करें, ज्यादा बेटर है। एक्टिविटी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सर्वे डालेंगे, फॉर्म डालेंगे, आप लोग जो सजेस्ट करोगे उसमें से मैक्सिमम सजेशन जो रहेगा उसको नेक्स्ट संडे को लेंगे। अभी तक का कैसा लगा? आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिए मैंने अपनी तरफ से कर दिया, अब करना आपको है, ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। हो भी सकता है ना कि मैंने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए हैं पहले से देख के आया हूँ कि हाँ ये टारगेट दिया वही दिखाया मैंने, तो आपको खुद से बैक टेस्टिंग करनी है। आप जब तक खुद बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे करना है, तो OI to OI में जाना है, डेट सेलेक्ट करना है, कोशिश कीजिएगा 15 तारीख से पहले का डेट हो कोई भी। अब देखिए कहाँ तक है ये डेट, तो ये है अगस्त 2024, 1 साल का डाटा है अपने पास। वैसे डाटा तो बहुत पहले का भी है लेकिन उसको यहाँ से हटा के अलग बैकअप में रखा गया है, तो 1 साल का डाटा है, बहुत होता है ना, खत्म नहीं कर पाएंगे आप इसको कोई भी महीने का रैंडमली, ऐसा भी ये नहीं है। देखिए और ये इंडिपेंडेंट है, निफ्टी कैसा कर रही है, ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है मतलब नहीं है। अभी वार चल रही है, अगर रुक गई तो 2-3 दिन में जो लॉस में चल रहा है ना वो भी आ जाएंगे ऊपर। जो भी स्टॉक्स का रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट नहीं हुआ है, आपने बाई कर रखा है, नीचे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस ऊपर चली जाएगी। न्यूज हमारे कंट्रोल में होता नहीं है, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो एक दिन में 7-8% भी गिरी है निफ्टी बोल रहा हूँ, 3% गिरी थी शायद, 700-800 पॉइंट, तो ये सब पॉसिबल है, वापस फिर ऊपर भी चली जाती है, तो उसे पैनिक नहीं करना है। न्यूज अपने कंट्रोल में है नहीं, मेथड अपने कंट्रोल में है, अपना मेथड फॉलो करेंगे। हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो आप लोगों को बैक टेस्टिंग करना है, बैक टेस्टिंग करने के लिए सिर्फ AOC चाहिए, चार्ट भी नहीं चाहिए। जब तक आप लोग करेंगे नहीं, एक एक्सेल मेंटेन कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए कि हाँ ये वाला स्टॉक चला है, इसमें फेल हुआ, क्यों फेल हुआ की भी जरूरत नहीं है। ये तो इसके लिए मेरे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ कुछ स्टॉक्स हैं जो फेल होंगे, अगर 10 स्टॉक कर रहे हैं तो 8 स्टॉक आपको देंगे प्रॉफिट। सर बैक टेस्ट के टाइम पे, सर बैक टेस्ट के टाइम पे चार्ट भी एक बार देखे ना, ऊपर से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखने के लिए। हाँ, वो आप सेकेंड वीक थर्ड वीक में कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहा है कि नहीं वो देख सकते हैं। फर्स्ट वीक में तो कम चांसेस है कि वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका होगा वाई टू वाई। सेकेंड थर्ड फोर्थ वीक में ये चांसेस रहते हैं कि वो ऑलरेडी ऊपर से आ रहा है या नीचे से ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, इसके चांसेस रहते हैं। जैसा टाइम ओवर होता है, टाइम ओवर हो गया है और कोई क्वेश्चन करता हो तो पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो फॉर्म सर, फीडबैक फॉर्म हर्षल सर ने डाल दिया है सर, वो भर देना सबको, कैसे बोल रहे हैं, वो रिक्वेस्ट है फीडबैक फॉर्म भरना प्लीज। फीडबैक फॉर्म आप लोग भरिएगा तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। चैट में भी डाल दिया गया है और ग्रुप में भी डाल दिया गया है, कोई भी सजेशन हो आप शेयर कीजिए, आपके फीडबैक से ही हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट है आप खुद बैक टेस्टिंग कीजिए, अगर सिस्टम जम रहा है, इसमें आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल भी रहे हैं या नहीं, तब इसको फॉलो कीजिए, सिर्फ कहने से नहीं कीजिए। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको बैक टेस्टिंग करने का। सर एक आउट ऑफ टॉपिक सजेशन था। हाँ जी बोलिए। ये टॉपिक नहीं है अपना, OI to OI टॉपिक नहीं है। हाँ ठीक है सर, एक कोई भी एक चार्ट खोल लीजिए, इसमें AOC में, नहीं ऑप्शन चेन वो AOC का। अभी हम लोग देखो राइट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे 6,000 पे 600 पे हुआ ही है, बराबर। आपकी आवाज कट गई। हाँ अभी आ रही सर, बाहर आया अभी है आ रही है। हाँ, ये 100% OI को क्लिक कीजिए, 100% OI को क्लिक कीजिए। हाँ 600 का OI, 600 का है, 600 का वही क्लिक किया मैंने। हाँ ये अभी सर यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ है ना, वॉल्यूम का आया है, OI का आया है, OI चेंज का है। तो मेरा एक सजेशन था, और तो उसमें क्या है, OI चेंज दिखाई दे। सिर्फ अभी हमने पुट साइड देखा है तो पुट साइड का ही दिखा है, अब जब कॉल साइड देखेंगे तो कॉल साइड का दिखा है। पुट साइड का ही दिखा रहा है सर, नहीं सर अभी ये दिखा रहा है, परसेंटेज दिखा रहा है, बराबर। हाँ मैं चाह रहा हूँ कि इसके आगे 3 और डॉट रहे जिसमें OI दिखाए,
यहीं पे और डॉट रहे हैं उसमें क्या दिक्कत? अभी अभी यहाँ पे देखो हमको दिखा रहा है कि OI चेंज 100% है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास पुट साइड का OI चेंज रहेगा, वहां मैं क्लिक करूंगा तो ये 100% यानी उसी की वजह से है, या वो इंक्रीज होते हुए 100% है, या डिक्रीज होते हुए भी 100% में है, वो मालूम पड़ेगा। 100% है वो करेक्ट है। तो हम ये देखते हैं सर 100% है, लेकिन हो सकता है कि वो 6 मिलियन था, 6 मिलियन से 5 मिलियन आया है, लेकिन बाकी वाले और छोटे थे तो वहां मालूम नहीं पड़ा। अभी क्या करना पड़ता है, यहाँ से निकलना पड़ता है और पुट साइड वाले में OI चेंज में जाके वहां पे देखना पड़ता है कि भाई वो रियली बढ़ रहा है या कांस्टेंट है या घट रहा है। 100% तो है लेकिन सेम है, पर यहीं पे अगर टैप मिल जाएगा मेरे को तो मैं OI चेंज देख रहा हूँ 100% है, तो चेंज इन OI वाला जो हमारा खुलता है वो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि डिक्रीजिंग है। ये है, ऐसा एक सजेशन था। अच्छा ठीक है। अभी मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ से बंद करूंगा, उधर पुट साइड के OI चेंज में जाऊंगा और वहां पे जाके देख लूंगा मैं। तो यहीं इसके आगे में अगर टैब में मिल जाएगा तो वो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक है सर। और एक थोड़ा सा दिक्कत क्या देख रहा था मैं, हम लोग जब ये देखते हैं चेंज इन OI, एक चेंज इन OI को क्लिक कीजिए सर। तो इसमें जो सीक्वेंस है ना सर, इसमें पहले हमारा चेंज इन OI है, तो दूसरा OI चेंज है, तो दूसरा वॉल्यूम होना चाहिए, और तीसरा हमारा दूसरा पहला हमारा OI चेंज है, तो उसी में जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस वाले 3 पहले आ जाना चाहिए सर। कौन सा सीक्वेंस? टैब सर, ऊपर जो OI चेंज, VOI और हाँ ये वाले यहाँ पे सीक्वेंस में जैसा हमारा OIC का है, OI चेंज, OI और वॉल्यूम, पहले ये 3 आ जाए, उसके बाद में फिर ये क्रॉस वगैरह बाद में आए। वो उसके बेसिस पे नहीं है, नहीं सबसे यूजफुल कौन सा फीचर है उसके बेसिस पे है। सबसे इम्पोर्टेंट OI चेंज है, उसके बाद VOI है, क्रॉस OI है, यही 3 यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस यही 3 यूज होते हैं, बाकी के यूज ही नहीं होते हैं उतरे। अच्छा नहीं, मैं OI यूज करता हूँ सर इसमें। OI और OI चेंज में कोई फर्क थोड़ी होता है, ग्राफ से नहीं बनते हैं, थोड़ा बहुत बार जल्दी बताता है। हाँ आप इसको सेटिंग कर लीजिए ना कि OI चेंज पे ही खुलेगा डायरेक्टली। अच्छा हाँ, यहाँ से आपके पास ऑप्शन है। नहीं पहला OI देखता हूँ, उसके बाद में OI चेंज देखता हूँ, उसके बाद में OI में जाता हूँ। आप चार्ट सेटिंग में जाइए, ठीक है, और ये रिमेंबर लास्ट वाला ऑन कर लीजिए, जिसपे आपने लास्ट में देखा तो डायरेक्टली उसी पे खुलेगा। वो नहीं करना है तो यहाँ पे इसको क्लिक करके इसमें OI सेलेक्ट कर लीजिए, इस पे सेलेक्ट करके अब इसमें OI सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने OI चेंज पे क्लिक करा, OI पे मैंने देखा, इसको अगर मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट OI खुलेगा। ओके बाय डिफॉल्ट OI खुलता है। और नहीं सर, मैं पहले OI चेंज देखता हूँ और उसके बाद में OI में जाता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का ग्राफ एक ही होता है। और एक साथ आप मल्टी। हाँ जी, आपका आवाज कट गया, मल्टी कुछ बोल रहे थे। हेलो, म्यूट हो गया था सर, मेरा म्यूट हो गया था, सॉरी। मैं बोल रहा सर, मल्टी OI वाला जो चार्ट देखते हैं ना हम लोग, उसमें जो सीक्वेंस है उसको जस्ट अपोजिट कर सकते हैं क्या? एक बार खोलिए, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या देखना चाह रहा था। सर इसमें हमने कोई भी 4 स्ट्राइक ले लिया देखने के लिए, क्लिक कर लिया, तो ये क्या करता है कि लो वाले ऊपर रहते हैं और हाई 4 ले लीजिए, कोई भी ये 2 ग्राफ लिए आपने, 4 ले लीजिए। अच्छा, ये एक लाइन में, आपके एक लाइन में, मेरे थोड़ा विंडो छोटा होता तो 2 ऊपर आते हैं और 2 नीचे आते हैं मेरे। उसको आप यहाँ से बढ़ा से घटा सकते हैं ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है सर, 2 ऊपर और 2 नीचे आते हैं मेरे लिए, वो तो सही है। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर वाले में जो है ना लो वैल्यू वाला आता है और नीचे में हाई वैल्यू वाला आता है। तो इसका सीक्वेंस अगर जस्ट अपोजिट हो जाए और नीचे वाले में लो वैल्यू वाले दिखाए, स्ट्राइक प्राइस वाले, नहीं वो नहीं हो सकता, हम लोग उर्दू थोड़ी पढ़ते हैं। नहीं सर, ये सीक्वेंस जो है ना, अभी हमारा स्ट्राइक प्राइस सपोज 900 है, 900 देख रहे हैं, 9000 देख रहे हैं, 9100 देख रहे हैं, 9200 देख रहे हैं, तो ये अपोजिट चाह रहे हैं कि 9200 वाला जो हाईएस्ट वाला है वो पहले आए, बाद में फिर 9100 वाला है और बाद में 9000 वाला है। तो उससे क्या होगा कि जब 4 चार्ट ऊपर नीचे रह गए तो नीचे साइड में मेरे को पुट वाले दिखते हैं, ऊपर वाले में कॉल वाला देख सकता हूँ मैं। स्ट्राइक प्राइस जब एंट्री अपना जो ये स्पॉट से ऊपर नीचे जब देखता हूँ उस वक्त। इसका फायदा क्या होगा सर देखने में? कैसा, अभी सपोज 4 चार्ट लगे हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो नीचे वाले में मेरे को क्या लो वैल्यू जिसका लो स्ट्राइक प्राइस है वो दिखाई देंगे, और हमारा जो ऑलरेडी हम AOC में देख रहे हैं नीचे वाले में लो वाला रहता है, ऊपर साइड में हाई प्राइस रहता है। तो यहाँ पे भी सेम वे में आएगा। AOC में हम लोग ऐसे देखते हैं,
करेक्ट। वर्टिकल है, इसमें क्या है हम लोग ऐसे देखना शुरू कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अगर वर्टिकल में देख रहे हैं तो ये अप ही होता है, ये डाउन ही होता है। अगर लेफ्ट टू राइट अगर देख रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखाएगा ना, बराबर, या ऐसे लिखाएगा 6 5 4 3 2 1। नहीं 1 2 3 4 ना अपने कोडिंग पे डिपेंड ये है, लिखाएगा 6 ना? 4 5। हाँ हाँ तो यही तो है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। ये हम लोग इस तरह से देख रहे हैं ना, इसको नेचुरल रखना है, हम लोग को सिंपल रखना है। सर हाँ जी सर। थोड़ा एक रिक्वेस्ट था वो जूमिंग के बारे में। तो हम मोबाइल पे ट्रेड करते हैं ना ऑफिस में, तो कंबाइंड प्राइस चार्ट वगैरह देखते हैं ना, तो जूम करते हैं ना, तो वो हॉरिजॉन्टली जूम होता है ना, थोड़ा प्राइस देखने में मोबाइल भी होता है, वो वर्टिकल भी हो सकता है कि कौन सा कंबाइंड प्राइस चार्ट हो या ग्राफ हो। ये अगर हम जूम करेंगे ना तो ये हॉरिजॉन्टली जूम होते जाता है, और ये जो लाइंस ऊपर नीचे जो होती है ना, ये जूम नहीं होती है पूरी मोबाइल में। वर्टिकल ऑटोमेटिक होता है, वर्टिकल ऑटोमेटिक होता है। वही थोड़ा वर्टिकल भी हम मैन्युअली कर सकते हैं क्या? वही देखते हैं, ऑप्शन अगर होगा तो कर सकते हैं, अभी तो नहीं है। सर ये वाला पार्ट सजेशंस के लिए रखें सर? हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये ऑटोमेटिक चेंज तो होता ही है वर्टिकल स्केल। ट्रेडिंग में तो नहीं बना सकते ना हम लोग, नहीं है ना, कि यहाँ से स्क्रॉल करे तो ये बढ़ जाए, इधर से स्क्रॉल करे तो वो बढ़ जाए। ठीक है सर जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद।